इब्रानियों की किताब से फिर हम 7वें मल्कीसिदक याजक पद के अंदर जाएंगे और फिर हम अंदर जाएंगे मल्कीसिदक के याजक पद से प्रायश्चित्ता के उस महान दिनों में और अलग करते हुए प्रायश्चित्ता को विभाजित करते हुए फिर उस महान विश्वास के अध्याय में 11वां अध्याय और 12वां अध्याय हर एक बोझ को एक तरफ रखते हुए और 13वां अध्याय वो अनंत घर मनुष्य के हाथों से नहीं बनाया गया, लेकिन केवल परमेश्वर ही है जिसने इस महान घर को बनाया है। क्या ही अद्भुत है। मैं अपनी बहन को वहाँ पीछे देखकर बहुत खुश हूँ, जिसने अभी अभी सभा में प्रवेश किया है। मैं उसे और उसके पति को देखता हूँ। कल हम अपने रास्ते पर आ रहे थे एक स्थान पर। मैंने सोचा कि मैं हर छोटे मोड़ और कोने को जानता हूँ। इंडियाना में यहाँ शिकार का संचालक होने के नाते और बहुत वर्षों तक गश्त करता रहा हूँ। मैं हर एक स्थान को जानता हूँ, लेकिन मैं कल खो सकता था। वहाँ ऊपर जहाँ पर वे थे, टीले के ऊपर एक नई सड़क थी और उस महिला के फेफड़ों में कैंसर था और प्रभु ने निश्चय ही उस महिला को चंगा किया। हमने लिया और यह सब किस तरह से आता है। हम वहाँ बैठे हुए थे। भाई रॉबर्टसन वह शायद आज आए हुए हैं। मैं उनकी पत्नी और भाई वुड को देखता हूँ जो अंदर आए हैं और हम वहाँ एक पुरानी गाड़ी में थे, भाई रॉबर्टसन और मैं और भाई वुड, और हमने उस गाड़ी को लिया। हम ऊपर पहाड़ी की चोटी पर गए और वहाँ प्रभु ने निश्चित रूप से कैंसर को दिखाया और फिर हम वहीं खड़े रहे और हमने देखा महिला को छोड़कर जा रहा है। अपनी खुद की आंखों से हम खड़े हुए थे और देखा यह महिला को छोड़कर जा रहा है। और उसने भाई वुड की पत्नी को वापस बुलाया और मुझे बता रहे थे वो वास्तविक काली वस्तु को बाहर थूक रही थी और वो आज सुबह यहाँ पर है, कलीसिया में पीछे बैठी हुई है, वो और उसका प्रिय पति प्रभु में एक अद्भुत समय बिता रहे हैं। क्या वो अद्भुत नहीं है? और मैं नहीं जानता कि यहाँ आमतौर पर लोगों को जो आसपास है, यहाँ शायद ही कभी यहाँ उन्हें दर्शन आते हैं। ये मेरा घर है और मेरा मतलब है कलीसिया में। रविवार एक सप्ताह हम व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति को देखने के लिए कितने लोग यहाँ पर थे, जो अंधा, अपंग, असंतुलित था और मानसिक नसें जा चुकी थी और मेयोस ने उसे छोड़ दिया था और मेरे किसी कैथोलिक डॉक्टर मित्र ने उसे यहाँ पर भेजा और सभा में आने से पहले प्रभु ने मुझे उस व्यक्ति का दर्शन दिया। ये आप सभी जानते हैं। और वहाँ वह व्यक्ति यहोवा योग कहता है के द्वारा चंगा हो गया। देखा, और फिर वो उठा, बाहर चलकर गया, उसकी व्हील चेयर को लिया, देख सकता था जैसे आप देख सकते हैं या मैं देख सकता हूँ, और सामान्य रूप से अपनी चेयर को धक्का देकर इमारत से बाहर चलकर गया। और संतुलित करने वाली नस, आप जानते हैं, आप अपने आप को संभाल नहीं सकते। देखो, आप बस नहीं कर सकते और वर्षों से बैठा हुआ था। और कल जब मैं वहाँ गया तो वो महिला सपना देख रही थी कि मैं अंदर आ रहा हूँ, तभी 2 बजे, और उसे कैंसर के साथ बताया और फिर यहोवा योग कहता है वह चंगी हो गई थी और वह उठी और ये बिल्कुल ठीक 2 बजे थे और प्रभु का आत्मा नीचे उतरा और वहाँ वो सपना जिसे उसने देखा था और प्रभु ने उसका अनुवाद दिया और वह ठीक वहीं पर चंगी हो गई, ठीक तभी, ठीक वहाँ जहाँ हम देख रहे थे। कितना अद्भुत। उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ये क्या है? आपका नाम क्या है बहन? वॉल्टन। बहन वॉल्टन वहाँ पीछे बैठी हुई है। क्या आप बस खड़ी हो जाएंगी? बहन वॉल्टन, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हैं? आमीन। ये अच्छी, उत्तम और बढ़िया बात है। वो बहुत भला है हमें इस तरह से आशीष देने के लिए। इसलिए हम परमेश्वर के बहुत बड़े माप की अत्यधिक बहुत शायद से अपेक्षा कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने यह बात उससे छिपाए रखी थी। उसने उससे कहा कि वो केवल एक तरफ से सांस ले रही है। यह क्या था? कैंसर पूरा फैल गया था और फेफड़े से एक तरफ से सांस लेना बंद कर दिया था। आप देखना, आप एक्सरे के जरिए से कैंसर नहीं देख सकते, क्योंकि कैंसर एक कोशिका होती है और यह जीवन है। और आप सीधे एक्सरे से कैंसर की ओर देखेंगे, आप इसे नहीं देखते हैं। और लेकिन प्रभु ने वास्तव में, हम वहाँ खड़े हुए थे और इसे खुद अपनी आंखों से देखा, इसे निकलते हुए देखा और इसे अपनी खुद की आंखों से जाते हुए देखा। तो हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। और अब हमारे लिए अब प्रार्थना करें इस सप्ताह जबकि हम जा रहे हैं। और भाई नेविल बुधवार की रात की सभा को हो सकता है वहीं से आरंभ करेंगे जहां से मैंने छोड़ा था। प्रकाशित वाक्य की किताब की इस महान श्रृंखला में
अब इससे चूकना मत। मैं जानता हूँ कि बहुत प्रार्थना की गई है और हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, लेकिन हम आज सुबह हम किताब को पढ़ने से पहले बस एक छोटी सी प्रार्थना को करना चाहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जो हष्ट पुष्ट है इस तरह से किताब को लेकर पढ़ सकता है और इसे इस तरह से खोल सकता है, लेकिन समझ को खोलने के लिए केवल परमेश्वर की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल वही वो एक है जो इसे कर सकता है। तो आइए हम कुछ क्षण के लिए सिरों को झुकाते हैं। अब पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम में हम अब बहुत ही नम्रता पूर्वक स्वयं को समर्पित करने के लिए आए हैं, आपके दासों की नाई कि आप हमारे जरिए से बात करें, बोलने वाले होठों और सुनने वाले कानों का खतना कीजिए, जिससे कि वचन परमेश्वर के द्वारा बोला जा सके और आत्मा के द्वारा लोगों में सुना जा सके। इसे प्रदान करे पिता, होने पाए कि वह परमेश्वर के वचन को ले और हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे लिए सेवकाई करे, क्योंकि हम इसे उसके नाम और उसकी महिमा के लिए मांगते हैं। आमीन। अब आज सुबह पढ़ रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, केवल इब्रानियों की इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। कितने लोग इसका आनंद ले रहे हैं। ओह, हमारे पास बहुत अच्छा समय है। और अब बस नजदीक से अध्ययन करते हुए वचन पर वचन, ये अवश्य ही संपूर्ण पूरा बाइबल एक साथ जुड़ता है। एक भी वचन उसके स्थान से बाहर नहीं होता है यदि इसे पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ रखा जाए। अब मनुष्य ने कहा है बाइबल स्वयं की बात को काटती है। मैं इसे देखना चाहता हूँ। मैंने इसके विषय में 25 वर्ष लोगों से पूछा है और अभी तक किसी ने इसे नहीं दिखाया है। बाइबल कोई भी बात को नहीं काटती है। यदि ऐसा है तो यह बाइबल नहीं है। महान अनंत यहोवा अपना खुद का खंडन नहीं कर सकता है, इसलिए बाइबल में कोई बात खुद को नहीं काटती है। यह तो केवल लोगों की गलतफहमी है। अब जरा कुछ बुनियाद के लिए लेंगे जब तक हम वापस नहीं जाते। अब इब्रानियों की किताब संत पौलुस के द्वारा इब्रानियों के लिए लिखी गई थी। उसने एक किताब इफिसियों के लिए लिखी। वह इफिसुस मसीह कलीसिया के लोग थे। रोम में एक किताब रोमियों के लिए और एक गलतियों के लिए और एक इब्रानियों के लिए लिखी। अब हम ध्यान देते हैं कि पौलुस एक बाइबल का शिक्षक होने के नाते जो आरंभ से ही था, यही है जो हमने सीखा कि वो उस बड़े शिक्षक गमलीएल की अधीनता में रहा था, उसके सबसे महान दिनों में से एक। और वो पुराने नियम का अच्छा जानकार था। वो इसे अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उस मार्ग का सताने वाला बन गया जो मसीह का मार्ग था, क्योंकि उसे पुराने नियम में शिक्षकों की अधीनता में प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन शिक्षक अक्सर शारीरिक, मैं आशा करता हूँ कि मैं कुछ भी गलत नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर यदि एक मनुष्य के पास बस शिक्षा होती है और स्कूलों का जो तरीका होता है, तो यह आमतौर पर मनुष्य का बनाया हुआ होता है। देखिए, यह प्रेरणा से नहीं होता है, क्योंकि यह एक स्कूल का मत सिद्धांत बन जाता है। हमारे पास आज ऐसा ही है। प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, पेंटिकॉस्टल, इन सभी स्कूलों के पास उनके अपने मत सिद्धांत हैं और वे इसमें केवल वचनों को हवा देते हैं। और पुराने नियम में भी ऐसा ही था। लेकिन पौलुस अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने के कारण और वचन दर वचन पवित्र शास्त्र को जानता था। लेकिन आप देखो, उन वचनों को चाहे आप उन्हें कितना भी अच्छी तरह से जानते हो, यदि आत्मा उन्हें नहीं जिलाता है तब शब्द मार डालता है। आत्मा जीवन देता है। देखो, इसे अवश्य ही जिलाया जाना है या आत्मा के द्वारा जीवित किया जाना है। यदि आत्मा वचन को जीवित नहीं रखता है और इसे आपके लिए वास्तविक नहीं बनाता है, तो शब्द केवल बौद्धिक है। यही है जहां आज हमारे पास बहुत से अंगीकार किए गए मसीही लोग हैं या मसीही होने का दावा करते हैं। ये मसीह की वह बौद्धिक विचारधारा है। फिर हम इसमें जाने लगते हैं। खैर, उसे कुछ महसूस होना चाहिए था और आपको कुछ करना चाहिए था। और ओह, हम थोड़ी देर के बाद इस सब बातों में जाएंगे। एक को चिल्लाना था। मेथोडिस्ट हमेशा चिल्लाते हैं, इससे पहले उनके पास ये हो। पेंटिकॉस्ट लोगों को अन्य भाषा में बोलना है, इससे पहले उनके पास ये हो। और ओह, उनमें से कुछ कंपन करने वालों को हमेशा कंपन होता है। जी हाँ, पुराने वे ऊपर नीचे चलते, एक तरफ पुरुष दूसरी तरफ महिलाएं, समझे, कंपन करने वाले। तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उन्हें हिला दिया। उनके पास ये था, लेकिन ये सब केवल काल्पनिक है। इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। परमेश्वर अपने वचन में रहता है।
विश्वास सुनने से, वचन के सुनने से आता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह में से होते हुए आप उद्धार को पाते हैं, किसी भी चीज से नहीं, चाहे आप कपकपाएं या अन्य जुबान से बोलें या जो कुछ भी बात जगह ले, इससे इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। यीशु ने कहा, वह जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। वो जो मेरा वचन सुनता है और विश्वास करता है, उसके लिए जिलाया जाता है, उसके पास अनंत जीवन है। वहाँ है ये। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से छोटे से काम को करते हैं। अब मैं कंपन या अन्य जुबान से बोलने या कंपन के विरुद्ध में नहीं हूँ। ओह ना, उस चिल्लाने के, यह सब ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन यह तो केवल गुण है, समझे। मैं आपको पेड़ से एक सेब को दे सकता हूँ और आपके पास अब भी पेड़ नहीं होगा। देखा आप, यह तो गुण है। झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, यह पाप नहीं है, यह अविश्वास का गुण है। देखा, यही है। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक पापी हैं। देखा, लेकिन पहले आप पापी हो, यही कारण है कि आप ऐसा करते हैं, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं तो आप ऐसा नहीं करते हैं। तब आपके पास प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, भलाई, नम्रता, दीनता, धीरज होता है। यही पवित्र आत्मा का फल है। देखा, तो हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी अनुभूति, क्योंकि वह मनुष्य वचन के पुराने हताश रास्ते से हट गया है। यह वचन है। विश्वास सुनने से आता है। तो जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना, मनुष्य ने मसीहा को चुना। जब उन्होंने चिट्ठी डाली, लेकिन उसने कभी कुछ भी नहीं किया। इससे पता चलता है कि तब कलीसिया के पास कैसी एक सामर्थ्य है। चुनाव को करते हैं कि अपने डीकन को चुनते हैं और अपने प्रचारकों को अलग अलग जगह पर भेजते हैं। वह बहुत सी बार शारीरिक होता है। एक मनुष्य को वहाँ जाने दो जहाँ परमेश्वर उसे जाने के लिए अगुवाई करता है। मैं इसे पसंद करता हूँ। यदि एक विचार सभा में लोग बस कहते हैं, ठीक है, यहाँ एक अच्छी कलीसिया है, इस भाई ने एक अच्छी कलीसिया बांधी है और हमारे पास एक छोटा सा पालतू व्यक्ति है, वे उसे इस कलीसिया में भेज देंगे। वे इस बात को नहीं समझते हैं कि वे खुद को खत्म कर रहे हैं। देखा, पहली बात, यदि वो मनुष्य वहाँ जाता है तो वह उस व्यक्ति की जगह नहीं भर सकता। तब वे केवल कलीसिया को कमजोर करते हैं, किसी पालतू व्यक्ति के पक्ष में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन मैं स्थानीय संगति के सर्वोच्च अधिकार में विश्वास करता हूँ। जी हाँ, हर एक के कलीसिया को अपना अधिकार होने दें, उसके पास्टरों को चुनने का, उसके डीकनों को चुनने का, इसके ये जो कुछ भी है। और फिर इस तरह से वहाँ जो मनुष्य है उसके ऊपर कोई बिशप नहीं होता है। पवित्र आत्मा उस कलीसिया से कुछ तो कहना चाहता है। उन्हें किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं। यह तो व्यक्तिगत पवित्र आत्मा के साथ संपर्क में होती है। मुझे बाइबल से दिखाएं कि बाइबल में स्थानीय कलीसिया के लिए एक स्थानीय प्राचीन से बड़ा कौन होता है। यह सही है। जी हाँ श्रीमान, स्थानीय कलीसिया की प्रधानता हर एक कलीसिया की अपने आप में होती है। अब भाईचारा, यह बहुत अच्छी बात है। सारी कलीसियाओं को एक साथ ऐसे ही भाईचारे में होना चाहिए, लेकिन स्थानीय कलीसिया की प्रधानता। ध्यान दें कि पौलुस उसका एक महान गुरु शिक्षक होने पर वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित था। एक दिन दशमिश के रास्ते में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा था, जो लोग इस नए मार्ग में थे। अब वो ईमानदार था। परमेश्वर आपको आपकी ईमानदारी से नहीं आंकता। मैंने कभी भी मूर्ति पूजक से अधिक ईमानदार लोगों को नहीं देखा। उनमें से बहुत से तो व्यर्थ में अपने खुद के ही बच्चों को मार डालते हैं एक मूर्ति को बलिदान चढ़ाने के लिए। यह कोई ईमानदारी नहीं है। यह मनुष्य ईमानदारी से कार्बोलिक एसिड पी सकता है, यह सोचकर वह कुछ और पी रहा है। ईमानदारी आपको नहीं बचाती है। वहाँ एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु का मार्ग है। पौलुस ईमानदार था जब उसने गवाही दी अपने खुद के अधिकार से कि स्तिफनुस को पत्थरवाह करे। वर्षों बाद मैं पौलुस की क्षमा मांगने को पसंद करता हूँ। उसने कहा,
मैं चेला कहलाने या एक प्रेरित कहलाने के भी योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कलीसिया को मृत्यु तक सताया ईमानदारी से। और सड़क पर जाते हुए उसे एक अनुभव मिला। पवित्र आत्मा आग के एक बड़े खंबे में बाहर आया और उसने उसे अंधा कर दिया। अब हम इस बात को बता चुके हैं कि आग का खंबा मसीह था, और वो वही आग का खंबा है जिसने बच्चों को जंगल में से होते हुए अगुवाई की। मसीह परमेश्वर था और परमेश्वर मसीह था। परमेश्वर देहधारी हुआ और प्रभु यीशु के शरीर में वास किया। परमेश्वर मसीह में था, संसार को अपने साथ मिला रहा था, दिखा रहा है कि वो क्या था। यहाँ पीछे बाइबल में पिछले पदों में हम पढ़ते आ रहे हैं कि उसने अपने आप को दूतों से कम बनाया, रूप को लिया, न ही दूतों का लेकिन देह के रूप को लिया। दूत नहीं गिरे थे, उन्हें किसी छुटकारे की आवश्यकता नहीं थी। देह गिर गई थी, मनुष्य जाति, और उन्हें छुटकारे की आवश्यकता थी। तो पुराने नियमों में एक मनुष्य एक छुड़ाने वाला बनने के लिए पहले उसे निकट कुटुंबी होना था। रूत की उस महान किताब में हमने कुछ समय पहले हमने यहाँ से बताया था, और किस तरह से वो परमेश्वर आत्मा होने पर हमारे साथ निकट कुटुंबी बना था, हम में से एक बनते हुए, जिससे कि हमें छुड़ा सके और हमें अनंत जीवन दे। उसे हम में से बनना था और हम उस अनुग्रह में से होते हुए उसके समान बन सके। और हम देखते हैं कि आग का खंबा इजराइल के बच्चों का नेतृत्व करता है, और जब यह यहाँ धरती पर देहधारी बना था तो हम उसे एक दिन बात करते हुए सुनते हैं, और उसने दावा किया कि वो आग का खंबा था। उन्होंने कहा, तुम कहते हो कि तुम हमारे पिता अब्राहम से बड़े हो। उसने कहा, अब्राहम से पहले मैं हूँ, मैं हूँ। वो कौन था? जलती हुई झाड़ी में आग का खंबा, हर पीढ़ी में से होते हुए एक निरंतर यादगार रहा था। न ही केवल उस पीढ़ी के लिए, लेकिन इस पीढ़ी के लिए वही आग का खंबा है। और हम आज सुबह आभारी हैं कि हमारे पास यहाँ तक उसकी तस्वीर भी है कि वो बदला नहीं है। वो अमरहार, अनंत, एक जो धन्य है, वो अब उन्हीं कामों को करता है जो उसने तब किए थे, और यह हमें कितना खुश करता है। लेकिन इससे पहले कि पौलुस को यह अनुभव मिलता, यह जानते हुए कि प्रभु का दूत आग का खंबा था जो कि मसीह था, तो ठीक है, वो वाचा का दूत था जो कि मसीह था। मूसा ने बेहतर सोचा कि बजाय इसके उसने मसीह के लोगों के साथ कष्टों को सहना चुना, और मिस्र के सारे खजानों से बढ़कर मसीह के द्वारा अगुवाई को चुना। वो मसीह के पीछे चला जो एक अग्नि के खंबे के रूप में था। तब मसीह ने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ। जब वो यहाँ धरती पर था, मैं वापस परमेश्वर के पास जाता हूँ। उसके मृत्यु, गाड़े जाने, पुनरुत्थान के बाद महिमामय शरीर महामहिम के दाहिने हाथ पर बिचवाई करने के लिए बैठा हुआ है। पौलुस ने उसे फिर से अग्नि के खंबे के रूप में देखा, एक प्रकाश जिसने उसकी आंखों को लगभग निकाल दिया, उसे अंधा कर दिया। पतरस ने उसे जेल में प्रकाश के रूप में आते देखा, और जब वो बाहर निकला तो उसके सामने के द्वार खुल गए। हम देखते हैं कि वो अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम था, और यहाँ पर वो आज हमारे साथ है, बिल्कुल उन्हीं कामों को कर रहा है जो उसने उस समय किए थे, अपने आप को वापस हमारे लिए प्रकट में लाते हुए, वैज्ञानिक दुनिया को इसे दिखाते हुए। ओह, धरती पर के इस बड़े अंधकार और गड़बड़ी की घड़ी में हमें सारी धरती पर सबसे खुशहाल लोग होना चाहिए कि यह जानकर आनंद करें। हर समय जब लोग शिक्षित हैं और धरती पर सभी प्रकार के वाद और बातें होती है, और फिर भी आज वास्तविक जीवित परमेश्वर उसके वचन के द्वारा और उसके स्पष्ट प्रमाण के द्वारा हमें दिखाता है कि वो यहाँ हमारे साथ है, काम करते हुए, आगे बढ़ते रहते हुए, बिल्कुल ठीक उसी तरह से कार्य करते हुए,
जैसे उसने हमेशा से किए। हम कितने सौभाग्य प्राप्त किए हुए लोग हैं कि हमारे पास ये है। हमें चाहिए। तब बाइबल ने कहा दूसरे अध्याय में, हमें इन बातों को कसकर थामे रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम इतने महान उद्धार को अनदेखा करते हैं तो हम भला कैसे बच निकलेंगे। अब हम इसे आगे देखेंगे। इससे पहले कि पौलुस को वो अनुभव प्राप्त हो, अब हम इस बात को अंदर डाल रहे हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कभी किस प्रकार का अनुभव हुआ है। कलीसिया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अच्छा दिखाई देता है, कितना वास्तविक दिखाई देता है। इसे अवश्य ही पहले बाइबल के द्वारा जांचना चाहिए। हमेशा ही वचन पर किसी भी तरह के अनुभव के लिए उसे कभी न छोड़ें। और पौलुस इससे पहले वो इसे स्वीकार करे, वो अरब को चला गया और वहां 3 वर्ष रुका रहा। वचन के साथ इस अनुभव को जांच रहा था, और जब वो वापस आया तो उसे यकीन हो गया था कोई भी बात उसे परेशान नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह वचन पर दृढ़ था, अटल बना हुआ था। और यही है जहां पर वह इन इब्रानियों को दिखाने के लिए मुड़ रहा है। वे महान बातें जिनके बारे में पुराने नियम के बारे में बोला गया था, वो यीशु मसीह में प्रकट हुई थी। क्या ही महिमा है। अब पिछले रविवार या पिछले बुधवार भाई नेविल ने यहाँ 5वें अध्याय में कुछ बहुत ही ऊंचे स्थानों का विवरण किया, क्योंकि यह एक अद्भुत अध्याय है। और हम उसे देखते हैं कि वह 4थे अध्याय में व्यवहार करता है। पिछले रविवार सबत पर लिया था, सबत को मानने वाले। क्या आपको यकीन है आज सुबह? क्या आप जानते हैं कि सबत का पालन करना क्या है? यदि आप जानते हैं तो कहें आमीन। सबत विश्राम होता है जिसमें हम प्रवेश करते हैं, ना ही दिन के द्वारा, ना ही व्यवस्था के द्वारा, लेकिन मसीह में प्रवेश करने के द्वारा, जो कि हमारा सबत है। वो हमारा सबत है। हमने इसे पूरे पुराने नियम में से होकर बताया है और दिखाया है कि समय आएगा जब वचन आएगा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम। और उसने साबित किया कि हमने पेंटिकॉस्ट के दिन उसके विश्राम में प्रवेश किया है। इसके लिए थके हुए लोगों को विश्राम मिलेगा, शांति। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद में एक दिन को ठहराया 7वें दिन के विषय, और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। इसे जंगल में उन इजराइल के बच्चों को देता है, और फिर से उसने एक दिन को ठहराया। वो कौन सा दिन था? सप्ताह में एक ठहराया दिन। जिस दिन तुम उसकी आवाज को सुनो, उस दिन अपने हृदय को कठोर न करना। यही वो दिन है। वो प्रवेश करता है ताकि आपको एक अनंत शांति को दे, एक अनंत सबत। तब आप धार्मिक बनने के लिए रविवार को कलीसिया नहीं जाते। जब आप परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेते हैं तो आप हमेशा के लिए विश्राम में प्रवेश करते हैं। अब और कोई सबत को मानना नहीं है। आप निरंतर सबत में हैं, हमेशा के लिए और अनंत काल के लिए हैं। आपके सांसारिक कार्य समाप्त हो चुके हैं। बाइबल कहती है, और आपने इस धन्य शांति में प्रवेश किया है। ये पहले 5 अध्याय यीशु को महायाजक के रूप में स्थान में स्थापित करते हैं। परमेश्वर ने विविध समयों और विविध तरीकों से भविष्यवक्ताओं के जरिए से पूर्व पिताओं से बातें की, लेकिन इस अंतिम दिन में अपने पुत्र यीशु के जरिए से पहला अध्याय, पहला पद, उसके बाद 5वें अध्याय के अंत तक हम उसे पाते हैं। वो प्रतिनिधित्व करता है मलकीसेदक के नाई, जिसकी दिनों की ना ही शुरुआत थी, ना ही उसके जीवन का अंत था, लेकिन सदा हमेशा के लिए एक याजक है। इस पर सोचें, यह महान पुरुष कौन था? हम इसे लगभग 2 और अध्यायों में जान लेंगे। उसका संपूर्ण जीवन हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह महान पुरुष जो अब्राहम से मिला, जिसका कभी कोई पिता नहीं था, कभी कोई माता नहीं थी। उसके पास कभी कोई ऐसा समय नहीं था जब उसके कभी जीवन की शुरुआत हुई हो, या उसके पास कभी ऐसा समय नहीं होगा कि उसके कभी भी जीवन की समाप्ति हुई हो। और वो अब्राहम से मिला जब राजा को मारकर लौट रहा था। इस महान व्यक्ति पर ध्यान देना। ये जो कोई भी था अब भी जीवित है। उसके जीवन का कोई अंत नहीं था।
यह मसीह था जिससे वो मिला। हम कुछ दिनों में इसका गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ अब 5वें अध्याय में आरंभ करना चाहते हैं। इससे पहले हम उस 6ठे अध्याय की ओर पहुँचे, बस छोटे से बुनियाद के लिए, क्योंकि यह वास्तव में कुछ तो एक विशेष है। नजदीक से देखें, हम इस अध्याय के लगभग 7वें पद से शुरू करने जा रहे हैं। तो ठीक है, आइए 6वें पद से शुरू करते हैं। वो दूसरी जगह में भी कहता है, तो मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। अपनी देह में रहने के दिनों में जब उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर प्रार्थनाएं और विनती की उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालांकि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। अब यहाँ है जहाँ मैं इस नवे पद को लेना चाहता हूँ। सुनना, मैं सोचता हूँ कि भाई नेविल ने बुधवार को इसे लिया था, मैं यहाँ पर नहीं था। तो ठीक है, सुनना। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। हम इसे यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हम कुछ ही रातों में मलकीसिदक को लेने जा रहे हैं। अब हम इस पर आरंभ करने जा रहे हैं जो हमारा नियमित अध्ययन है। मैं चाहता हूँ मैं इसके बाकी के भाग को एक क्षण के लिए पढ़ूंगा। 11वां पद, जिसके लिए हमें बहुत कुछ कहना है, समझना कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्योंकि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें फिर से सिखाए जो परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा है। और वे ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें तगड़े मांस के बदले दूध की आवश्यकता होती है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा अब आपके अंदर गहराई में ले गया है। क्योंकि उनको जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह एक बालक है। आप एक बच्चे को तगड़ा मांस देंगे, आप उसे मार डालेंगे। यही वो कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं इसे विश्वास नहीं करता हूँ, और चले जाते हैं। अभी भी बच्चे हैं, वे बस नहीं समझ सकते हैं, वे उस सत्य को नहीं ले पाते हैं, यह उन्हें मार डालता है। कलीसिया को आज महान सामर्थी बातें जानना चाहिए, क्योंकि आप इसे नहीं सिखा सकते। वे इस पर ठोकर खाते हैं, वे नहीं जानते कि इसके साथ क्या करना है। पौलुस इस इब्रानी झुंड से बात कर रहा है, फिर भी वे विद्वान जिनसे वो अब बात कर रहा है, विद्वान अच्छी तरह से शिक्षित, हम ये देखते हैं कुछ ही देर में जो बहुत ही विद्वान है। लेकिन गहरा आत्मिक रहस्य कलीसिया अब भी इसके लिए अंधी है। उसने कहा, जबकि तुम्हें दूसरों को शिक्षा देना चाहिए, तुम अब भी एक बालक हो। और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग उठ खड़े हुए हैं और बाहर जाकर और कहते हैं, ओह, मुझे अब कलीसिया जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा आया है, वही वो शिक्षक है। जब आपको ऐसे विचार आते हैं तो आप बस गलत है। इस कारण पवित्र आत्मा ने क्यों कलीसिया में शिक्षकों को रखा है? यदि वो शिक्षक बनने जा रहा है, देखा, वहाँ पहला परिणित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, प्रचारक और पास्टर है। पवित्र आत्मा ने कलीसिया में शिक्षकों को स्थापित किया है, जिससे कि वो उस शिक्षक के जरिए से सिखा सके। और यदि यह वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर इसकी पुष्टि नहीं करता है, तब यह सही प्रकार की शिक्षा नहीं है। इसकी अवश्य ही संपूर्ण बाइबल से तुलना होनी चाहिए, और आज भी बिल्कुल वैसी ही जीवंत होनी है जैसी उस समय पर थी। वहाँ प्रकट की गई वास्तविक चीज है। अब ध्यान दें, लेकिन तगड़ा मांस उन्हीं के लिए है, उनके लिए जो सयाने उम्र के हैं, यहाँ तक वे जो कारणों से पक्के हों, उनके भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। परखने के द्वारा जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब ध्यान दें, अब हमारे विषय पर आरंभ करते हैं। अब यह महान पृष्ठभूमि, आइए हम पहले अध्याय के लिए चलते हैं।
इसलिए मसीह के शिक्षा के सिद्धांतों को छोड़। वो क्या बोल रहा है? ये सारे पहले 5 अध्याय मसीह पर लिखे गए हैं, यह दिखाने के लिए कि वो कौन है। अब हम मसीह के उन शिक्षाओं के सिद्धांतों को छोड़ रहे हैं। हम उसे क्या पाते हैं? हमने उसे पाया कि वो महान यहोवा परमेश्वर है जो देह में प्रकट किया गया है। हमने उसे पाया कि वो एक भविष्यवक्ता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के दैहिक रूप की परिपूर्णता है। वो यहोवा देहधारी हुआ था और वो शरीर यीशु उसे केवल भवन बनाया। परमेश्वर मनुष्य में वास करते हुए परमेश्वर का मनुष्य के साथ मेल मिलाप हो गया, मनुष्य के जरिए से कुंवारी जन्म के द्वारा जो उसका निज पुत्र है, और यहोवा उस आत्मा ने उसमें वास किया। अब कितने लोगों को परमेश्वर के बारे में शिक्षा याद है? हमने किस तरह से पीछे जाकर और परमेश्वर को उस बड़े मेघधनुष के समान पाया जिसमें सारी भिन्न आत्मा थी, वह कैसा था। और उसके बाद परमेश्वर में से लोगोस बाहर आया जो कि दैविक शरीर बन गया और वो एक मनुष्य के रूप में था। और मूसा ने उसे चट्टान की दरार में से गुजरते हुए देखा और उसके बाद वो दैविक शरीर पूरी तरह से मनुष्य देह बन गया जो मसीह है। और हम किस तरह से उसके अनुग्रह में से होते हुए देखते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन है। अब वचन हमेशा के लिए है, दूर तक के लिए होता है, कुछ समय की अवधि के लिए। इसे कहा गया बाइबल में हमेशा और हमेशा के लिए, एक जोड़। लेकिन हमेशा के लिए इसका मतलब केवल एक समय होता है, लेकिन अनंत का मतलब सदा के लिए होता है। और सिर्फ हर उस चीज की शुरुआत होती है, उसका अंत है। लेकिन जिन चीजों की शुरुआत नहीं है उसका कोई अंत नहीं है। तो परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं थी और उसका कोई अंत नहीं है। और इसलिए मल्कीसिदक वो महान याजक एक मनुष्य के तरह था। उसकी कोई शुरुआत नहीं थी और न ही उसका कोई अंत था। और जब हम उस दैविक शरीर के जरिए से कि इससे पहले जगत को बनाया गया था, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। जब वो दैविक शरीर देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, तब उसकी मृत्यु के द्वारा हम अपने आप के लिए उसकी आत्मा को ग्रहण करते हैं और हमारा कोई अंत नहीं होता है। अनंत जीवन, ना ही दूत लेकिन पुरुष और महिलाएं। और मैं किसी भी तरह, यदि मैं इसे केवल इस तरह से ले सकता कि मेरे सभा के लोग इसे समझ लें, आप कभी भी एक दूत नहीं होंगे। परमेश्वर ने दूत बनाए, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और जो परमेश्वर करता है वह परमेश्वर से है जो अनंत है, जैसे परमेश्वर अनंत है। और मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के जैसे ही अनंत है, क्योंकि वो अनंतता से बनाया गया था। लेकिन पाप का अंत है, दुख का अंत है, इसलिए वहाँ एक अनंत नरक नहीं हो सकता है। वहाँ एक नरक है, आग और गंधक है, हम ये जानते हैं, लेकिन वहाँ कोई अनंत नरक नहीं है। वहाँ अनंत जीवन का केवल एक ही प्रकार है और वह परमेश्वर का है। यदि आप सदा के लिए सहन करते हैं तो आपके पास अनंत जीवन है। नरक का अंत है, यह हो सकता है अरबों वर्ष हो, लेकिन अतः ये समाप्ति में आ जाएगा। बाइबल कहीं भी ऐसा नहीं कहती है कि उन्होंने अनंत काल के लिए सहन किया। कहा हमेशा और हमेशा के लिए। योना ने सोचा कि वह वेल मछली के पेट में भी हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए कि एक दूरी या समय सीमा होती है, लेकिन अनंतता चिर स्थायी है। इसका कोई आदि या अंत नहीं होता है। यह एक गोलाकार एक चक्र की तरह होता है, और जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ता है, हम केवल परमेश्वर के महान उद्देश्यों के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य
मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाना था, उसके साथ संगति करना था, और उसने उसे एक भौतिक प्राणी बनाया। अब पाप हमें भ्रष्टता के स्थान पर ले आया, लेकिन यह परमेश्वर की योजना को कभी भी नहीं रोकता है। और पापी मित्र, आज यदि आप परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म नहीं लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपका अंत है, और आपका अंत अस्त व्यस्त है, नाश में और भोगते हुए और दुख में है। लेकिन आपके लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और वैसे ही अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार किया है, यह बस उतने ही अनंत है जितना कि परमेश्वर अनंत है। आपका कोई अंत नहीं है। मैं उन्हें अनंत जोई को देता हूँ, परमेश्वर का अपना जीवन, और वे कभी भी नाश नहीं होंगे या यहाँ तक न्याय में भी नहीं आएंगे, लेकिन मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुके हैं। यही है जो वो था, इसी के लिए वो आया है। अब यीशु उसके आगमन में उसके याजक गण के लिए केवल सहानुभूति के लिए नहीं आया था। बहुत से लोग इसे इसी तरह से सिखाते हैं कि वो आता है कहते हुए, तो ठीक है, हो सकता है यदि मैं दुख उठाता हूँ तो मैं एक दयनीय दृष्टि में होऊंगा और निश्चित रूप से लोग मेरे पास आएंगे। यह गलत है, उसके लिए कोई वचन नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो कभी भी बचाया जाएगा, परमेश्वर उन्हें दुनिया के बनने से पहले ही जानता था। बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर अब नहीं चाहता है कि कोई भी नाश होना चाहिए, वो चाहता है कि वे सभी आकर पश्चाताप करें। परंतु परमेश्वर होने के नाते पूर्व ज्ञान के द्वारा वो इसे जानता था। रोमियो में देखें 8वां अध्याय, पौलुस वहाँ थामे हुए था। परमेश्वर के चुने जाने के विषय में कह रहा था कि एसाव और याकूब दोनों में से किसी भी बालक के जन्म होने से पहले या कुछ भी, परमेश्वर ने कहा कि वो उन्हें जानता था, और उसने एसाव से घृणा की थी और याकूब से प्रेम किया था। इससे पहले कि दोनों में से एक लड़के को उनके आभार को व्यक्त करने का एक मौका हो, क्योंकि वो परमेश्वर था। वो जानता है, वो चिरस्थायी है। यदि वो चिरस्थायी है तो वो हर एक पिस्सू, हर एक मक्खी, हर एक मच्छर, हर एक चीज को जानता था जो कभी भी धरती पर होगा। वो इसे जानता था। वो चिरस्थायी, अनंत, अमरहार, धन्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानता हो। यही कारण है कि वो बता सकता है कि अंत क्या होगा। वह अंत को आदि से जानता था। जो भविष्यवाणी है वो बस उसका ज्ञान है। वह मुख्य वकील है, वो न्यायी है, और वो केवल उस वकील से उसकी कुछ बुद्धिमत्ता से बात करता है। और यही भविष्यवाणी है जो इसे पहले से बता सकता है, क्योंकि वह जानता है कि क्या होने वाला है। अब वहाँ परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, ना ही इतिहास का ईश्वर, ना ही बौद्धों और मुसलमानों और इत्यादि की तरह, लेकिन एक परमेश्वर जो सर्वव्यापी है। ठीक अभी यहाँ आज सुबह है, अभी इस भवन में, महान यहोवा मैं हूँ, जिसने पापी देह का रूप धारण लेने के लिए अपने आप को नम्रता से रचा। यहाँ वो है, यही है जिसने आपको छुड़ाया है। वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं, कभी भी इसे नहीं कर सकता। वहाँ पर परमेश्वर के पास 3 लोग नहीं थे और उनमें से एक को भेजा, उसका पुत्र। यह तो स्वयं परमेश्वर था, पुत्र के रूप में आया। एक पुत्र का आरंभ होता है, और पुत्र का आरंभ था कि आप में से कुछ प्रिय कैथोलिक लोग, मुझे उनकी किताब मिली, हमारे विश्वास की सच्चाई, कहा परमेश्वर का अनंत पुत्र। आप उस शब्द को कैसे व्यक्त करेंगे? आप इसे किस तरह से समझ में लाएंगे? यह किस तरह से अनंत हो सकता है? यह बाइबल नहीं है, यह तो आपकी किताब है। अनंत पुत्र वे नहीं, वह शब्द सही नहीं है, क्योंकि जिस किसी को एक भी पुत्र होता है उसका आरंभ होता है, और अनंत का कोई आरंभ नहीं है, इसलिए यह अनंत पुत्र नहीं है। मसीह देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, उसका एक आरंभ था, कोई अनंत पुत्र नहीं था। यह अनंत परमेश्वर है, ना ही पुत्र। अब वो हमें छुड़ाने के लिए आया और उसने हमें छुड़ाया। अब पौलुस वहाँ पहुँचते हुए, जो मुझे पक्का है कि पिछले अध्यायों के जरिए से आप इसे समझ गए हैं, हम इस पर कभी कभी फिर से जाएंगे, प्रभु ने चाहा तो, बस वचन दर वचन। अब
इसलिए आओ मसीह की उस शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। यह उन्हें ठोकर खिलाता है, क्या यह नहीं खिलाता? आओ हम क्या करें? आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, ना ही फिर से नींव को न डालें। इसे देखो, आइए इस शब्द सिद्धता को लें। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने का केवल एक ही तरीका है, वो है सिद्धता। परमेश्वर अपवित्र चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप जो नियम को मानने वाले हैं, आप अपने आप को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जबकि आपके पास अपने आप को सिद्ध करने के लिए एक भी चीज नहीं है। आप पाप में जन्मे थे, आपका गर्भधारण ही पाप में था। आपकी यहाँ अस्तित्व में होने की वही इच्छा पाप थी। पाप में जन्मे, अधर्म में आकार लिया, झूठ बोलते हुए संसार में आए। अब आप कहाँ खड़े होने जा रहे हैं? जहाँ आप पापी जन, जिसने कहा कि मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप कहाँ हो? गुनगुने पुराने ढंग का मनुष्य कहलाने वाले मसीही, जो यहाँ वहाँ एक लंबे चेहरे के साथ घूमता है और कहता है, वह तो ठीक है, मैं कलीसिया से ताल्लुक रखता हूँ। तुम पापी, यह सही बात है। जब तक आप परमेश्वर की आत्मा से जन्म नहीं लेते, आप नष्ट हैं। यह सच है। आप स्वर्ग कैसे जा रहे हैं? आप कहते हैं, मैंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। ओह प्रिय, यह आरंभ से ही बस सिर्फ एक झूठ था। यह एक झूठ है। मैं परवाह नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं, आप एक पापी हो। और आपके पास एक भी चीज नहीं है। कोई याजक नहीं है, कोई बिशप नहीं है, कोई कार्डिनल नहीं है, कोई पोप नहीं है, और न ही कोई और आपको बचा सकता है, क्योंकि वह उसी नाव में है जिसमें आप हैं। हम कुछ ही मिनटों में इसमें जाएंगे। बस उसी आकार में वो था। रोम का पोप पाप में जन्मा था, अधर्मता में आकार लिया, झूठ बोलते हुए संसार में आया है। एक पुरुष और एक महिला की यौन इच्छा से जन्मा है। आप उसमें से धार्मिकता को कहां से पाएंगे? तो ठीक है, उसके पिता और माता उसी तरह से जन्मे थे, और वे उसी तरह से जन्मे थे, और उसकी दादी और दादा और सारे पीछे वैसे ही जन्मे। यह आरंभ से ही पाप है। तो कौन कह सकता है कि यह पवित्र है और वो पवित्र है? केवल एक ही चीज पवित्र है, वो है यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र, जिसे सिद्ध बनाया गया है, और हमसे सिद्ध होने की मांग है। अब हम ये कैसे बनने जा रहे हैं? इसे अपने आप से कोशिश करें। मैं गुणों के आधार पर स्वर्ग में जाने की कोशिश करने से घृणा करता हूँ। मैं 5 मिनट पहले जन्मा था और ठीक अब दुनिया से बाहर जा रहा हूँ। मैं नष्ट हो जाऊंगा। यदि मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा विचार नहीं किया, यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी एक बुरा शब्द नहीं बोला, यदि मैंने कभी भी कुछ भी बुरा नहीं देखा, मैंने कभी भी कुछ बुरा नहीं सोचा या कुछ भी नहीं, मैं तब भी नरक की गंदी दीवारों की तरह ही दूषित और काला हूँ। मैं एक पापी हूँ। मैं जीवन में से होते हुए आ सकता हूँ और एक कमरे में बंद होकर रह सकता हूँ और कुछ रोमन कैथोलिक साध्वी बहनों या किसी के जैसे, और दुनिया को कभी भी न देखूं, वहीं पर बना रहूं और जीवन भर प्रार्थना करूं, अच्छा करूं, करोड़पति घर में जन्म लूं और गरीबों को सब कुछ दे दूं जो मेरे पास है, और मैं फिर भी एक पापी हूं और नरक में जाऊंगा। जी हाँ श्रीमान, मैं हो सकता है लूथरन कलीसिया से जुड़ूं, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, प्रेस्बिटेरियन में जुड़ जाऊं। जब मैं कलीसिया के पालना घर पर रखा जाऊं और उस कलीसिया में 100 वर्ष तक विश्वास योग्य रहता हूं और मेरा जीवन ले लिया गया और कोई भी मनुष्य मुझ पर उसकी उंगली उठाकर और यह न कह सका उसके पास यहाँ तक कभी भी इतना बुरा विचार नहीं था, मैं ठीक नरक में जाऊंगा। ये उतना ही पक्का है जितना मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं एक पापी हूँ, यह सही है। मेरे पास कुछ नहीं है, वहाँ बिल्कुल भी कोई मार्ग नहीं है। मुझे भुगतान के लिए कोई भी कीमत मिल सके। परमेश्वर मृत्यु की मांग करता है, और यदि मैं अपना खुद का जीवन दे दूं, यदि मैं अपने जीवन को दे दूं, तो मैं कैसे पश्चाताप कर सकता हूँ? कारण आपको पहले कर्ज को चुकाना होगा, और केवल परमेश्वर ही एक था जो अपना जीवन दे सकता था और उसे फिर से ऊपर ला सकता था। तो वह पाप बन सकता है और अपना जीवन दे सकता है और उसे ऊपर ला सकता है, और इसे न्याय कहते हैं, और कर्ज चुकाया गया है। वहाँ आप हैं।
अब आइए मत्ती की ओर जाएं, 8वें अध्याय की ओर। मैं सोचता हूँ कि यह 7वां या 8वां अध्याय है। हम देखेंगे कि यीशु यहाँ पर क्या कहता है। तो ठीक है, यह मत्ती 5वां अध्याय है और यह यीशु प्रचार पहाड़ी उपदेश में प्रचार करते हुए 47वां पद। और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो तुम औरों से कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी नहीं? देखो, लेकिन इसलिए चाहिए तुम सिद्ध बनो। क्या? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह यीशु की आज्ञा थी, तुम ऐसे बनो। वे कहते हैं कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता। बाइबल ने कहा कोई भी सिद्ध नहीं है, आपका विरोधाभास है। क्या ऐसा है? तो ठीक है, आप अपने आप से सिद्ध नहीं हो सकते। यदि आपने जो किया है उस पर आप भरोसा करते हैं तो आप नष्ट हो गए हैं। तो तुम सिद्ध बनो, यहाँ तक कि जैसे कि परमेश्वर सिद्ध है। अब इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए अब 5वां अध्याय, इब्रानियों का 6वां अध्याय। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब आप ब्रैनम टैबरनेकल, ओह मैं जानता हूँ हमारे पास चंगाइयाँ हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास दर्शन है, ओह यह अच्छी बात है। और आपके पास आत्मिक स्वप्न है, और कभी कभी वे आत्मिक स्वप्न नहीं होते हैं। और कभी कभी हम गरीबों की मदद करने की कोशिश करते हैं। हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। ओह यह ठीक बात है, लेकिन यह वो नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, छोड़ते हुए शिक्षा। ओह जी हाँ, हमने मसीह की शिक्षा पाई है। हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र था जो कुंवारी से जन्मा है। हम ये विश्वास करते हैं इन सारी बातों के साथ। यह बस अद्भुत है। लेकिन इसे छोड़ते हुए आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। ओह प्रभु, काश मेरे पास अब एक प्रधान दूत की आवाज होती ताकि इसे एक ऐसे स्थान पर लाता जिससे कि आप इसे देख सकते। अब वो कहता है मसीह की सारी शिक्षा को छोड़ते हुए, सारे वो धर्म ज्ञान और सारे धर्म शास्त्र जिन्हें हम जानते हैं, मसीह के सारे दैविकता के विषय में वह किस तरह से देदारी हुआ और ये सारी दूसरी बातें। यहाँ पौलुस सब कुछ इसे समझाता है बस कुछ ही मिनटों में। आइए इस पर जाने से पहले बस थोड़ा सा इसे पढ़ लें। और मरे हुए कामों से मन फिराने की नींव फिर से न डालें। अब हम इसे विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करने हम यह विश्वास करते हैं। और बपतिस्मा के शिक्षा की बस किस तरह से आपका अवश्य ही बपतिस्मा होना है, हम उस पर विश्वास करते हैं। और हाथ के रखे जाने पर हम हाथों को रखे जाने में विश्वास करते हैं, या हम नहीं करते? देखिए ये सब निश्चय ही। और मरे हो के जी उठने पर हम यह विश्वास करते हैं। अब देखो, आप यहाँ न्याय प्रयोग किया जाता है अनंत, यह सदा के लिए है। जब न्याय ने परमेश्वर के बारे में बात की, ये हमेशा के लिए है। फिर न्याय पूरा हो जाने के बाद और कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर को क्यों उसके अपनों को लेना था, जैसा कि हम इसे कहते हैं उसकी अपनी दवा। जब उसने पाप करने के लिए मनुष्य को दोषी ठहराया, मेल मिलाप करने का एकमात्र जरिया था कि वो स्वयं मनुष्य के स्थान को ले। यही एकमात्र जरिया है जिससे वह मेल मिलाप कर सकेगा या हमसे मेल मिलाप कर सकेगा। वो था कि हमारे स्थान को ले ले और एक पापी बने। परमेश्वर यहोवा एक पापी बन गया और उसने अपने जीवन को दे दिया। अब आप अपना जीवन एक पापी की नाई दे सकते हैं, किसी कारण के लिए मर सकते हैं। और उसने कहा भले ही मैं अपने शरीर को बलिदान के नाई जलाने के लिए दे दूं, फिर भी मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि यह काम नहीं करेगा। देखो, जब आप मरते हैं तो आप चले जाते हैं। आप एक पापी की नाई मरते हो, आप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर देह में नीचे उतरा और देह में पाप को दोषी ठहराया, पाप से भरी देह बना, क्योंकि वह अनंत परमेश्वर था और उसने अपने खुद की देह को जिलाया, इसलिए वह न्याय करने वाला है। अब ये सारी बातें हैं। आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। पौलुस ने कहा अब क्या? अनंत न्याय का हम यही करेंगे यदि परमेश्वर चाहे तो।
तीसरा पद, अभी सिद्धता की ओर बढ़ें। यीशु ने कहा, इसलिए चाहिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और हम हर एक जन दोषी हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, हम दोषी हैं। हम दोषी जन्मे थे। आपके माता और पिता दोषी जन्मे थे। आपके सभी पूर्वज पाप में जन्मे थे, अधर्म के साथ उत्पन्न हुए। तो आप भला इसे कभी कैसे करने जा रहे हैं? आप भला कैसे सिद्ध होंगे? यदि आपने कभी ऐसा कोई एक काम नहीं किया, कभी भी चोरी नहीं की, कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी अपने जीवन में कुछ नहीं किया, तब भी आप दोषी ठहरते हैं। इससे पहले आप पहली सांस को लेते, आप दोषी थे, आप दोषी ठहराए गए थे। यह सही है। और इससे पहले आप अपनी पहली सांस को लेते, आपका परमेश्वर के सामने न्याय किया गया था, क्योंकि आपका न्याय हुआ था आपके पिता और माता की शारीरिक इच्छा के द्वारा, जिन्होंने उनके क्रिया के जरिए से तुम्हें यहाँ धरती पर लाया। और परमेश्वर ने आरंभ में इसे दोषी ठहराया। आप आरंभ से ही दोषी ठहराए गए हैं। तो जहाँ आप और धरती का हर एक दूसरा मनुष्य आपके साथ दोषी ठहराया गया था, अब आपको सिद्धता कहाँ पर मिलेगी? देखो, आइए हम अब कुछ समय के लिए इब्रानियों के 10वें अध्याय की ओर जाएं। अब ध्यान से सुनना, मैं पहले 9वें अध्याय में से थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। 11वां पद, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर उसका खुद का तंबू, उसकी देह। देखो, पुराना तंबू, क्या आपने ध्यान दिया? उस पुराने तंबू में एक पर्दा था जो उस संदूक को छिपा देता था, जहाँ परमेश्वर रहता था। कितने लोग ये जानते हैं? निश्चय ही। तो ठीक है, वो पुराने मनुष्य का बनाया हुआ तंबू, रंगे हुए बकरियों और इत्यादि के खाल के पर्दे, जो परमेश्वर की उपस्थिति को छिपाने के लिए एक तंबू बनाया गया था। कितने लोग ये जानते हैं कि वर्ष में एक बार केवल एक ही मनुष्य वहाँ अंदर जा सकता है? निश्चित रूप से वो हारून था। वर्ष में एक बार अंदर जाता था और उसे अवश्य ही अभिषिक्त होना था। और ओह आवश्यकता, और उसके हाथ में अवश्य ही आग होनी चाहिए। और यदि वो उसके बिना जाता है तो उस पर्दे को पीछे हटाते ही वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। उसे अवश्य ही वहाँ जाकर इन दीवटों को जलाना होता है और दया के आसन पर छिड़काव करना होता है, जिसे कहा जाता था मृत्यु का लहू उसके स्थान को लिया गया है, जब तक कि मसीह इसे पूरा करने के लिए नहीं आया था। अब लेकिन इसके बाद परमेश्वर दूसरे प्रकार का एक तंबू बन गया। और वो तंबू कौन था? यीशु। और परमेश्वर यीशु के अंदर था और वह छिपा हुआ था, लेकिन वो उसके प्रकटन के द्वारा संसार को अपने साथ मिला रहा था। मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। उसने कहा, यह मैं नहीं हूँ जो काम करता हूँ, यह तो मेरा पिता है जो मुझ में वास करता है। मैं अपने आप में कुछ नहीं करता, केवल वही करता हूँ जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ। पिता मुझे इन दर्शनों को दिखाता है और फिर मैं बस वही करता हूँ जो पिता मुझे करने के लिए कहता है। आपने इसे समझा? परमेश्वर एक मनुष्य देह के अंदर था, ना ही रंगी हुई बकरियों की खाल के पीछे, लेकिन जीवित चल फिर रहा था। परमेश्वर के पास हाथ थे, परमेश्वर के पास पैर थे, परमेश्वर के पास जीभ थी, परमेश्वर के पास आंखें थी, और ये मसीह था। वहाँ वो था। अब वो चला गया और आत्मा उसमें आ गई कि उसकी मृत्यु में से होते हुए वह कलीसिया को सिद्ध कर सके और कलीसिया को अधीनता में ला सके। और फिर वही आत्मा जो मसीह में थी कलीसिया में है, उन्हीं कामों को करते हुए जो मसीह ने किए थे। थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे फिर न देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक तुम्हारे अंदर रहूंगा, संसार के अंत तक। अब इसे सुनना, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक बनकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, वो हाथों से बना हुआ नहीं था। उसका जन्म कैसे हुआ था? कुंवारी से जन्म, न ही बकरियों और बछड़ों के लहू के द्वारा। यह शरीर जो कभी बलिदान या पवित्र किया गया था, लेकिन उसके अपने लहू के द्वारा। आप ये जानते हैं, लहू पुरुष के वर्ग से आता है,
और फिर किसी ने कहा, ओ यीशु एक यहूदी था। वो एक यहूदी नहीं था। ओ हम यहूदी लहू से बचाए गए हैं। नहीं, हम नहीं बचाए गए। यदि हम यहूदी लहू से बचाए गए थे, हम अब भी नष्ट हुए हैं। यीशु यहूदी नहीं था, न ही वो अन्य जाति था। वो परमेश्वर था, परमेश्वर पिता, आत्मा। वो एक अनदेखा। किसी भी मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन पिता के इकलौते ने उसे जाहिर किया है। उसने परमेश्वर को प्रकट किया। परमेश्वर क्या था? अब उसकी कलीसिया को परमेश्वर को प्रकट करना है, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर क्या है। देखा, हम क्या करते हैं? खुद को संगठित करते हैं, और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वे मेथोडिस्ट हैं, वे प्रेस्बिटेरियन हैं, मैं उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता हूँ। मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ। आप नाश हुए हैं। उनके साथ एक तरह का उद्देश्य है। सही है। कौन डींग मार सकता है? कौन कुछ कह सकता है? उस अपमानजनक बात को देखें जो प्रेस्बिटेरियन के द्वारा लाया गया। उस अपमान की ओर देखें। बैप्टिस्ट, उस अपमान की ओर देखें। कैथोलिक, उस अपमान की ओर देखें। पेंटिकॉस्टल, नाजरीन, पिलग्रिम, होलीनेस, उसमें से बाकी की ओर देखें। लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप उस पर अपमान में एक हाथ को भी उठाएं। जी हाँ, एक उंगली को उठाएं। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं रहने से प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो, वहाँ है वो। यही वो एक सिद्ध है। अब आइए हम यहाँ बस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आपने इसे समझ लिया? हमारे लिए अनंत छुटकारा। न ही आज छुड़ाया जाएगा और फिर अगले सप्ताह जब बेदारी शुरू होती है तो फिर से छुड़ाया जाएगा, और फिर हम पीछे हटे और फिर से छुड़ाए जाएं। आपको एक बार हमेशा के लिए छुड़ाया गया है। यह सही बात है। अब कोई और छुड़ाया जाना नहीं। अनंत छुटकारा। वह जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है और कभी भी न्याय में नहीं आएगा, लेकिन वो भूतकाल मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि उसे कपकपी हुई, क्योंकि उसने एक विशेष तरीके से बपतिस्मा लिया था, क्योंकि उसके हाथ में लहू था, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास किया है। इसी प्रकार से हमारे पास अनंत छुटकारा होता है। अब सुनना, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख छिड़के जाने, वो अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध न करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका, आप क्यों परवाह करेंगे कि संसार क्या सोचता है? आप क्यों परवाह करेंगे कि आपका पड़ोसी क्या सोचता है? हमारा विवेक मर चुका है और हमें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नया जीवन प्रदान हुआ है और फिर से जन्मे हैं, ताकि सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा करें। वहाँ आप हैं। अब 10वें पद, 10वां अध्याय, मतलब पूरे उसी पन्ने पर, व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि PERFECTED सिद्ध नहीं कर सकती। PERFECT सिद्ध, ये वहाँ है, सिद्धता। तो आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, सारे नियम और बपतिस्मे और सारी चीजें जो उनके पास थी, आराधना करने वालों को कभी भी सिद्ध नहीं बना सकते, और फिर भी परमेश्वर की आवश्यकता सिद्धता है। आप नाजरीन कलीसिया में जुड़ते हैं जो आपको कभी भी सिद्ध नहीं बनाएगा। आप बैप्टिस्ट कलीसिया, पेंटिकॉस्टल में जुड़ते हैं, यह जो कुछ भी है, यह आपको कभी भी सिद्ध नहीं बनाएगा। आपका एक भला वफादार मनुष्य होना आपको कभी भी सिद्ध नहीं बनाएगा। आपकी एक चीज की गुणवत्ता नहीं हो सकती। आपकी गुणवत्ता के बारे में कुछ भी बात नहीं है। आप नष्ट हुए हैं। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं व्यवस्था का पालन करता हूँ, मैं सबत को मानता हूँ, मैं इसे मानता हूँ, परमेश्वर के सारे नियम को मानता हूँ,
मैं ये करता हूँ। पौलुस ने कहा, आओ अब उन सारी चीजों को एक तरफ रख दें। यह सब ठीक है, लेकिन हम इसे करेंगे। हम लोगों को बपतिस्मा देंगे और हम उनकी चंगाई और इत्यादि के लिए उन पर हाथों को रखेंगे। हम इसे वचन दर वचन ले सकते हैं। उन चीजों में से हर एक को बपतिस्मा, हम इसे विश्वास करते हैं। एक आशा है, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। हम ये विश्वास करते हैं कि एक ही बपतिस्मा है। हम मरे हुओं के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं पूरी तरह से। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर से जी उठा। हम ये विश्वास करते हैं। हाथों को बीमार लोगों पर रखना, यही है जो उसने कहा, ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। हम यह विश्वास करते हैं। लेकिन वह क्या है? पौलुस ने कहा, यह सब मरे हुए कार्य है। ये कुछ ऐसा है जो आप करते हैं। अब आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। ओह प्रभु, हम तंबू के अंदर आ रहे हैं, ना ही बुनियाद में। तंबू स्वयं, तंबू में यही नींव है। व्यवस्था और धार्मिकता और कलीसिया से जुड़ना और बपतिस्मा लेना और हाथों को रखना, वे सभी कलीसिया के आदेश हैं। लेकिन अब आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें, और केवल एक ही है जो सिद्ध है, वो है यीशु। हम उसमें कैसे प्रवेश करते हैं? मेथोडिस्ट के जरिए से नहीं, पेंटिकॉस्टल नहीं, बैप्टिस्ट नहीं, किसी कलीसिया के जरिए से नहीं, रोमन कैथोलिक नहीं। हम इसमें कैसे प्रवेश करते हैं? रोमियो 8:1। सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे इस संसार के बातों के अनुसार नहीं चलते, न ही शरीर के अनुसार, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो संसार कहता है उन पर ध्यान नहीं देते। यहाँ तक यदि आप बीमार भी होते हैं, डॉक्टर कहता है तुम मर जाओगे, आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप जरा भी चिंतित नहीं होते। यदि वे आपको कहते हैं इससे पहले आप बचाए जाएं, आपको कैथोलिक बनना होगा या प्रेस्बिटेरियन, या आपको ऐसा करना होगा, आप इस पर ध्यान नहीं देते। सो जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो शरीर के अनुसार नहीं चलते, वे बातें जो वे देखते हैं, हर एक चीज जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, वो धरती पर की है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो आप अपनी आत्मा में होकर देखते हैं, वचन में से होते हुए। वचन परमेश्वर का देखने वाला आईना है, जो प्रतिबिंब करता है कि वो क्या है और आप क्या हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, यह आपको बताता है। ये संसार की एकमात्र ऐसी किताब है जो आपको बताती है कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं और आप कहाँ पर जा रहे हैं। साहित्य का कोई भी पन्ना दिखाएं, कहीं से भी, सारा विज्ञान या जो कुछ भी और है, हर एक अच्छी किताब जो लिखी गई है, मुझे दिखाएं। इसमें से कोई भी आपको यह नहीं बता सकता है। यह परमेश्वर का देखने वाला आईना है जो दिखाता है कि वो क्या है और आप क्या हैं। फिर वहाँ बीच में लहू की रेखा है जो दिखाती है कि यदि आप चुनाव को करना चाहते हैं तो आप क्या हो सकते हैं। वहाँ आप हैं, एक आत्मा के द्वारा। अब पहला कुरिन्थियों 12, हम उस देह के अंदर कैसे जाते हैं? हाथ मिलाने के द्वारा नहीं, महाशय। कलीसिया में जुड़ने के द्वारा नहीं, महाशय। पीछे की ओर होकर, आगे की ओर होकर, बपतिस्मा लेने के द्वारा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, शारोन का गुलाब, सोसन का फूल, भोर के तारे के नाम में, कुछ भी जो आप चाहते हैं, उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। परमेश्वर के प्रति एक अच्छे विवेक का बस एक उत्तर। और फिर भी हम वाद विवाद करते हैं और रटते हैं और बहस करते हैं और अलगाव करते हैं और मतभेद करते हैं। यह सही बात है, लेकिन वे सारे मरे हुए कार्य हैं। हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। यही वो चीजें हैं जो मैंने की है। एक सेवक ने आपको बपतिस्मा दिया, भले ही चाहे उसने आगे की ओर मुंह करके पीठ की तरफ बपतिस्मा दिया हो, या 3 बार, 4 बार या 1 बार, या उसने इसे कैसे भी लिया हो, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने किसी भी तरह उस कलीसिया की संगति में बपतिस्मा लिया है। उस कलीसिया को साबित करते हुए आप मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। बीमारों को चंगा करने के लिए उस पर हाथों को रखना, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह सब स्वाभाविक है और यह शरीर फिर से उसी तरह मर जाएगा जैसे आप जी रहे हैं। यह फिर से मर जाएगा।
अब आओ उन सभी चीजों को एक तरफ रख दें और सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। हम कैसे सिद्धता को प्राप्त करें, यही है जो हम जानना चाहते हैं। मसीह सिद्ध कर चुका है। परमेश्वर ने हम सभी के अधर्म का भार उस पर लाद दिया। वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यही वो देह है जिसमें हम जाना चाहते हैं। यही वो देह है। क्यों? यदि आप उस देह में हैं, तो आप कभी भी न्याय को नहीं देखेंगे। आप कभी भी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। आप मृत्यु, न्याय, पाप और दूसरी सभी चीजों से आजाद हैं जब आप उस शरीर में होते हैं। आप इसमें किस तरह जाते हैं प्रचारक? इस आराधनालय में जुड़ने के द्वारा। आप अब भी नष्ट हुए हैं, किसी तरह जुड़ नहीं सकते। हमारे पास कोई किताब नहीं है। हम इसके अंदर कैसे जाते हैं? किसी कलीसिया में जुड़ने के द्वारा? नहीं महाशय। आप इसके अंदर कैसे जाते हैं? आप इसमें जन्म लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 12, क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हमने उस देह में बपतिस्मा लिया है और पाप से आजाद हुए हैं। परमेश्वर अब आपको नहीं देखता है, वो केवल मसीह को देखता है। और जब आप उस देह में होते हैं तो परमेश्वर उस देह का न्याय नहीं कर सकता है। वो इसका पहले ही न्याय कर चुका है। उसने हमारे न्याय को ले लिया और हमें अंदर आमंत्रित किया और विश्वास के द्वारा अनुग्रह में से होते हुए हम चलते हैं और अपनी क्षमा को स्वीकार करते हैं। और पवित्र आत्मा हमें उसके साथ इस संगति में लेकर आता है और हम उसके बाद संसार की चीजों के पीछे नहीं चलते, लेकिन आत्मा में चलते हैं। जिलाए गए वचन हमारे पास आया, मेरे स्थान पर मर गया, मुझे जीवित किया गया। यहाँ मैं हूँ जो कभी पाप और अपराधों में मरा हुआ था, जीवित किया गया। मेरी सारी इच्छाएं उसकी सेवा करने की है। मेरा सारा प्रेम उसी के लिए है। मेरा सारा आचरण उसके नाम में होना चाहिए कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जो कुछ भी करूँ, मैं उसकी महिमा करता रहूं। यदि मैं शिकार करता हूं, यदि मैं मछली पकड़ता हूं, यदि मैं गेंद खेलता हूं, यदि मैं जो कुछ भी करता हूं, मुझे अवश्य ही चाहिए मुझ में मसीह हो। एक ऐसे जीवन में जो मनुष्यों को ऐसा बनाना चाहेगा, ना ही व्यर्थ बात करे, ना पीठ पीछे बात करे, ना ही आपकी कलीसिया के बारे में वाद विवाद करे। आपने इसे समझा? एक आत्मा के द्वारा हमने उस देह में बपतिस्मा लिया है और जब मैं लहू को देखूंगा तब मैं तुम्हें छोड़कर निकल जाऊंगा। सुनना, आइए हम कृपा करके यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ें। वो पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरा पद 10वां अध्याय, क्योंकि नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। यदि ये व्यक्ति को सिद्ध बना सकता और परमेश्वर सिद्धता को चाहता है, यदि व्यवस्थाओं का पालन करना, यदि सारी आज्ञाओं को मानना आपको सिद्ध बना देता, तब तो वहाँ कोई भी बात के होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप पहले से ही सिद्ध हो चुके हो, क्योंकि जब आप सिद्ध होते हैं तो आप अनंत होते हैं, क्योंकि केवल परमेश्वर ही अनंत है और एकमात्र परमेश्वर ही सिद्ध है और एक ही जरिए से आप अनंत हो सकते हैं, वो है परमेश्वर का भाग बनना। जब एक ही बार शुद्ध हो जाते, अब पाप का विवेक नहीं। क्या आराधना करने वाले एक बार शुद्ध हो जाते ताकि कोई और विवेक न हो? यदि आप इसका अनुवाद लिखते हैं तो यह इच्छा है। आराधना करने वाले एक बार शुद्ध हो जाते तो पाप की कोई और इच्छा नहीं होती है। यदि आराधना करने वाले एक बार शुद्ध हो जाते, अब आप ऊपर जाकर और कहते हैं, ओह हालेलुया, मैं कल रात बच गया, लेकिन ठीक है, परमेश्वर धन्य हो, उस महिला ने मुझे पुनः पाप करने को लगाया। हालेलुया, किसी दिन मैं फिर से बच जाऊंगा। तुम अभागे, अप्रशिक्षित, अनपढ़ हो। यह इस तरह से नहीं है। आराधना करने वाले एक बार शुद्ध हो जाते हैं तो पाप की कोई और भावना नहीं होती है। बाइबल ने कहा, सुनना, जैसा कि हम आगे पढ़ते हैं, बस 1 मिनट, परंतु उन बलिदानों के द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। अब हम इसे छोड़कर आगे जा रहे हैं। 8वें पद को लेंगे समय को बचाने के लिए, और जहाँ मैं जाना चाहता हूँ उसके ऊपर तब वो कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न तू उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि
ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। 9वां पद फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह उठा देता है, निदान वह पहले को उठा देता है, वो नियम, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। काश हमारे पास उस पर बने रहने का समय होता। जब तक आप एक प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकॉस्टल या बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट हैं, वो आपके साथ कभी भी कुछ लेना देना नहीं रख सकता। उससे पहले वह सब कुछ दूर ले जाना है, देखो, जिससे वो दूसरे को नियुक्त कर सके। जब तक आप कहते हैं तो ठीक है, मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल के खिलाफ कुछ भी नहीं, लेकिन भाई यह इसका उच्चारण नहीं है। आपको सिद्धता की ओर बढ़ना है, वो मसीह के अंदर है। अब इसे देखें, बस 1 मिनट। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आइए बस थोड़ा सा आगे बढ़ें और इसे थामे रहें, इसे आपके अंदर जाने दें। जब हम पढ़ रहे हैं सभी के लिए एक ही बार, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और प्राय एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। लेकिन यह मनुष्य, क्या आप तैयार हैं? क्या आपने छाती को अभी खोला है? तो यह बाहर नहीं जाएगा, यह सीधे हृदय तक चला जाएगा। लेकिन यह मनुष्य, कौन सा मनुष्य? न ही रोम का पोप, न ही मेथोडिस्ट कलीसिया का बिशप, न ही कोई अन्य कलीसिया, लेकिन यह मनुष्य मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। देखो, यहाँ वो आती है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उसे PERFECTED सिद्ध किया है, उसे सिद्ध कर दिया है। क्या अगली बेदारी तक? यह क्या कहता है? उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। क्या आपने इसे समझा? आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। अब आप होलीनेस के लोग कहते हो, ओह हाँ, हम पवित्रता में विश्वास करते हैं, हालेलुया, हम पवित्रीकरण में विश्वास करते हैं, लेकिन आप अपनी खुद की बातों को ही ले रहे हैं। आप बस इसे छोड़ देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि मसीह द्वार को नहीं खोलता और इसे आपके हृदय में नहीं दिलाता, और आप एक ऐसा स्थान बन जाते हो जहां पाप मर चुका है और इच्छा यह सब जा चुकी है, तब वो आपकी स्वयं की धार्मिकता को निकाल लेता है, जिससे वो अपने आप को आप में स्थापित कर सके। और यह मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जो आप में महिमा की आशा है। आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। हम भला सिद्ध कैसे हो सकते हैं? मसीह की मृत्यु में से होते हुए, न ही कलीसिया में जुड़ने के द्वारा, न ही हमारे भले कामों में से होते हुए जो हम करते हैं। ये सब अच्छी बात है, न ही इसलिए कि हमने इस तरह से या उस तरह से बपतिस्मा लिया था, न ही इसलिए कि हम हाथों को रखने के द्वारा चंगे हो गए, न ही इन अन्य चीजों में से किसी के कारण हम मृत्यु, दफन होना और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। पौलुस ने कहा, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोल सकता हूँ, दोनों ही समझी जाने वाली बोली और न समझी जा सकने वाली बोली, दोनों का अनुवाद होना है। मैं कुछ भी नहीं, भले ही मेरे पास ज्ञान का दान हो और मैं परमेश्वर के हर एक ज्ञान को समझूं, बाइबल की व्याख्या कर सकता हूँ, उसे एक साथ जोड़ते हुए मैं कुछ भी नहीं। तब स्कूल जाने से ज्यादा कुछ भला नहीं होगा। बाइबल को सीखना क्या ये भला करता है? हालांकि मेरे पास विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा सकता हूँ, तब चंगाई के अभियान का तब बहुत अधिक मतलब नहीं रखता है। क्या ये रखता है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, भले ही मैं अपनी देह को बलिदान के नाई जलाने के लिए दे दूं। ओह, वे कहते हैं वह मनुष्य धार्मिक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं। पौलुस ने कहा, कभी भी कुछ नहीं बनना, क्योंकि जहाँ अन्य जुबानें हो वे वहाँ थम जाएंगी, जहाँ भविष्यवाणियाँ हैं यह विफल हो जाएगी, जहाँ ये सब अन्य चीजें हैं वहाँ असफल हो जाएंगी। लेकिन जब वो जो सिद्ध है वो आता है, तो जो अधूरा है वो मिट जाएगा। देखो, वो सिद्धता क्या है? प्रेम क्या है?
परमेश्वर, आइए हम इन सारे छोटे छोटे मरे हुए कामों और रीति रिवाजों को एक तरफ रख दें और सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। आपने इसे देखा, हम मसीह में से होते हुए सिद्ध होते हैं। हम इसके अंदर कैसे जाते हैं? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। तो ठीक है, क्या होता है? आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो ठीक है, क्या मुझे हिलना है, कूदना है, ऐसा करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इसे पहले ही कर चुके हैं। परमेश्वर ने आपको मृत्यु से जीवन में लेकर आया है और आप जीवित हैं। उसके बाद आपके जीवन के फल इसे दिखाते हैं। आप में से बहुत से मेथोडिस्ट और नाजरीन जितना जोर से चिल्ला सकते हैं उतना जोर से चिल्लाते हैं, एक मनुष्य का जिगर बाहर आ जाए। ये सही है, वो हर एक चीज को करते हैं जो किया जा सकता है। आप में से बहुत से पेंटिकॉस्टल अन्य जुबान में बोलते हैं, जैसे कि एक गाय के चमड़े पर मटर को उंडेलना। निश्चित रूप से वे सीधे बाहर निकलकर और दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ भाग जाते हैं और सब प्रकार के काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है भाई। पवित्र आत्मा के स्थान को लेने के लिए कोई अनुभूति या कुछ भी करने का प्रयास न करें। जब नया जन्म आता है तो आप बदल जाते हैं। आपको इसे साबित करने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन इसे साबित करता है। जब आप चलने लगते हैं, आप प्रेम, शांति, सहनशीलता, दयालुता, नम्रता, धीरज हैं। यही तो आप हैं और सारा संसार आपके अंदर यीशु मसीह के प्रतिबिंब को देखता है। अब अन्य जुबान में बोलना, वहाँ पर चिल्लाना, यह तो बस गुण है जो इस तरह के जीवन के पीछे पीछे जाता है और आप उन गुणों को लेकर इसकी नकल कर सकते हैं और आपके पास वो जीवन कभी नहीं हो सकता है। हम इसे देखते हैं। कितने लोग ये जानते हैं कि ये सच है? निश्चय ही आप जानते हैं, निश्चित रूप से आप जानते हैं। ओह, आप इसे अपने इर्द गिर्द देखते हैं। इसलिए वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप कह सकें कि पवित्र आत्मा का प्रमाण है, जब तक कि है आपका जीवन नहीं है जिसे आप जीते हैं। अब यदि आप अन्य जुबानों के साथ बोलना चाहते हैं तो यह पूरी तरह से ठीक है। यदि आप इसका समर्थन करने के लिए जीवन को जीते हैं, यह सही बात है। और यदि आप चिल्लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, ये अच्छा है। मैं भी चिल्लाता हूँ जब बहुत खुश हो जाता हूँ। कभी कभी मैं मुश्किल से अपने जूते भी नहीं पहन पाता। मुझे उनमें से कूदना अच्छा लगता है और यह बहुत अच्छी बात है। मैं इसे विश्वास करता हूँ। मैंने दर्शनों को देखा है और बीमार चंगे हुए हैं, मरे हुए जी उठे हैं। जब वे वहाँ पड़े हुए रहते हैं और डॉक्टर छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं वे खत्म हो चुके हैं और जा चुके हैं, वहाँ कुछ घंटे पड़े रहते हैं और पवित्र आत्मा ठीक तब नीचे उतर कर आता है और दर्शन देता है और वहाँ जाओ और उस मनुष्य को उठाकर खड़ा करो। मैंने उन्हें देखा है जो बहरे, गूंगे और अंधे होते हैं और अपंग हैं, चलने लगते हैं। ऐसा नहीं है, यह तो बस गुण है। भाई, बहुत समय पहले, इससे पहले दुनिया की कभी इसकी नींव डाली गई थी, परमेश्वर अपने अनंत अनुग्रह में से होते हुए उसने नीचे की ओर देखा और पूर्व ज्ञान के द्वारा उसने आपको और मुझे देखा। वो जानता था कि हम किस युग में रहेंगे। वो जानता था कि हम क्या होंगे। इसलिए चुने जाने के द्वारा उसने हमें दुनिया की नींव डालने से पहले चुना ताकि हम उसके साथ बिना दाग के रहें। अब यदि उसने हमें दुनिया की नींव डालने से पहले उसमें बिना दाग रहने के लिए चुना है और हम सब धब्बेदार जन्मे हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी हमें शुद्ध नहीं कर सकता, हम भला बिना दाग के कैसे बनेंगे? उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसके जीवन का अंत न हो, लेकिन उसके पास अनंत जीवन हो। कभी भी नाश नहीं होगा, लेकिन उसके पास अनंत जीवन होगा। फिर जब हम विश्वास के द्वारा उसमें आते हैं, अनुग्रह में से होते हुए हम बच जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बुला रहा है। इससे पहले इस धरती पर शरीर हो, आपके शरीर यहाँ रखे हुए थे। यह कैल्शियम, पोटाश, नमी, लौकिक प्रकाश में से और पोटेशियम और इत्यादि से बना है, उन 16 तत्वों से। और पवित्र आत्मा धरती के ऊपर मंडराने लगता है, मंडराते हुए। और जैसा कि इसने किया, सबसे पहले आप जानते हैं, छोटा सा ईस्टर फूल ऊपर आता है। तब उसने कुछ घास को बाहर लाया और कुछ पक्षी आए और कुछ समय के बाद एक मनुष्य आगे आता है। अब उसने कभी भी स्त्री को धरती की मिट्टी से नहीं बनाया। शुरू से ही वो पहले से ही एक पुरुष है, नर और नारी एक है। सो उसने आदम की बगल में से एक पसली ली और एक स्त्री को उसके लिए एक सहायक बनाया। और फिर पाप आता है। फिर पाप
अंदर आने के बाद परमेश्वर पराजित नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बात भी जगह लेने दो, वो कभी भी पराजित नहीं होगा। तब स्त्रियों ने पुरुषों को धरती पर लाना आरंभ किया और परमेश्वर अनंत अनुग्रह में से होते हुए देखा कि कौन बचाया जाएगा, और उसने आपको बुलाया। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता पहले उसे नहीं बुलाता है। ना ही वो जो चाहता है या ना ही वो जो दौड़ता है, लेकिन जिस पर परमेश्वर दया को दिखाता है। आप कहते हैं तो ठीक है, मैंने परमेश्वर को ढूंढा, मैंने परमेश्वर को ढूंढा। नहीं, आपने कभी भी नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने आपको ढूंढा। आदि में ये इसी तरह से ही था। ये आदम नहीं था जो कह रहा था, हे पिता पिता मैंने पाप किया है, आप कहाँ हैं? ये तो पिता था जो कह रहा था, हे आदम आदम तू कहाँ है? यही मनुष्य का स्वभाव है, यही मनुष्य की नस्ल है, यही है जिससे वो बना है। और कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे खींच न लाए, और वह सब जिसे पिता ने मुझे दिया है। हालेलुया! जो कोई भी आएगा मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा और मैं उसे अंतिम दिन में जिला उठाऊंगा। क्या ही धन्य स्वर्ग के परमेश्वर की क्या ही धन्य प्रतिज्ञा है। आज रात हमें कहाँ जाना है? जहाँ उसने अपने आप की शपथ ली, उससे कोई भी बड़ा नहीं है। आप अपने आप से बड़े किसी और की शपथ लेते हैं, वहाँ उससे कोई बड़ा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप की शपथ ली। हम इसके अंदर जा रहे हैं। उसने यह कैसे किया और उसने इसे कब किया, और अपनी खुद की शपथ खाई कि वो हमको जिलाएगा और अपना निज उत्तराधिकारी बनाएगा। ओह, आज सुबह हम कितने सिद्ध और मजबूती से खड़े हो सकते हैं। आप किस तरह से देख सकते हैं। यदि मृत्यु सीधे आपके चेहरे की ओर घूर रही है तो आप पौलुस की तरह कह सकते हैं, मौत तेरा डंक कहाँ है, कब्र तेरी विजय कहाँ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। वहाँ आप हैं। क्यों? ओह, तुमने ऐसा और ऐसा किया है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं उसके लहू से ढका हुआ हूँ। हालेलुया! एक आत्मा के द्वारा हम सभी ने एक देह में बपतिस्मा लिया। आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, आप जो कोई भी हैं, हमने एक देह में बपतिस्मा लिया था। हमारे पास संगति है और हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, यह दावा करते हुए कि हम इस संसार के नहीं हैं। मेरी छोटी लड़की एक दिन आई, कहा, पापा इस छोटी सी लड़की ने ऐसा और ऐसा किया और उन्होंने ऐसा और ऐसा किया। हम घर पर गए, उन्होंने ऐसा और ऐसा किया। मैंने कहा, उसने कहा, हम ऐसा क्यों नहीं करते? मैंने कहा, प्रिय, हम उस दुनिया के नहीं हैं, वे अपने खुद के लिए एक दुनिया में जीते हैं। कहा, क्या हम सब एक ही जमीन पर नहीं चलते? मैंने कहा, दुनिया के प्रिय, हम उन लोगों में से नहीं हैं। बाइबल ने कहा, उनमें से बाहर आओ, अलग हो जाओ। परमेश्वर यूं कहता है, देखिए आप उसमें से नहीं हैं, और जब वो नई प्रकृति आपके अंदर आती है तो आपको बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप लूत की पत्नी की तरह वापस नहीं जाना चाहते। आप बस अभी जन्मे हैं इसमें से बाहर, और आप दूसरे अय्याम में हैं, और यह आपको बेकार सा दिखाई देता है। और यह वो महान भव्य अमेरिका जिसमें हम रहते हैं, जो इसकी एक बड़ी अंध व्यवस्था बन गई है। हर एक चीज अभिलाषा और स्त्री है, और स्त्रियां जिस तरह से वे कपड़े पहन रही है, पुरुष जिस तरह से वे व्यवहार कर रहे हैं, और जो चीजें वे कर रहे हैं, और फिर खुद को मसीही कहकर बुलाते हैं। उदाहरण के लिए यह एल्विस प्रेस्ली, वो जाकर और पेंटिकॉस्टल कलीसिया का सदस्य बन गया। अवश्य ही यह वही जहां यहूदा को चांदी के 30 सिक्के मिले, एल्विस को कैडिलेक की एक गाड़ी मिली, और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेचने के लिए कुछ लाखों डॉलर मिले। ऑर्थर गॉडफ्रे, उसकी ओर देखो। यहाँ लुइस विले में जिमी ऑसबॉर्न को देखें, जो वहाँ उस पुराने बूगी वूगी के नाच, रॉक एंड रोल, पुराने टॉमी रोट और गंदगी के साथ है, और रविवार की सुबह बाइबल को लेते हैं और मंच पर खड़े हो जाते हैं और प्रचार करते हैं। क्या ही शर्मनाक बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल ने कहा, हर टेबल उल्टी से भरी है, क्योंकि हम एक भयानक दिन में जी रहे हैं। और लोग कहते हैं, ओह वे बहुत ही धर्मी हैं। ओह, क्या आप नहीं जानते कि शैतान धर्मी है? क्या आप नहीं जानते कि कैन उतना ही धर्मी था जितना हाबिल था, लेकिन उसके पास प्रकाशन नहीं था? ऐसा ही है, उसके पास प्रकाशन नहीं था। जी हाँ, हम सब कलीसिया जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ही हैं जिनके पास जीवन है। यही वो एक है, उनके हृदय में यीशु मसीह का प्रकाशन है। ना ही हिलने डुलने के द्वारा, कूदने के द्वारा, ना ही कलीसिया में जुड़ने के द्वारा,
लेकिन प्रकाशन परमेश्वर ने उसे प्रकट किया है। देखो क्या कहा, लोग मुझ मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। कुछ ने कहा तू एक भविष्यवक्ता है, और कुछ कहते हैं कि तू एलिया है, और कुछ हाँ, लेकिन तुम क्या कहते हो। पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह उसके होठों से नहीं था। उसने कहा धन्य है तू योना के पुत्र शमौन, क्योंकि मांस और लहू ने इसे कभी भी प्रकट नहीं किया। तूने इसे कभी भी किसी बाइबल की कुछ नैतिकता से नहीं सीखा, या ना किसी धर्म शिक्षा के सेमिनरी से। धन्य हो तुम, क्योंकि मांस और लहू ने तुम पर इसे प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है इसे प्रकट किया है। और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकते हैं। यदि आप आज सुबह एक मसीही हैं, क्योंकि आप कलीसिया से संबंधित हैं, आप नाश हुए हैं। यदि आप एक मसीही हैं, क्योंकि आपने मृत्यु से जीवन में प्रवेश किया है, तो आप न्याय से आजाद हैं। मसीह के अंदर आप हर समय सिद्धता में बनते जा रहे हैं। परमेश्वर एक चीज को भी नहीं देख सकता। आप कहते हैं अच्छा, क्या मैं कभी भी गलती करूंगा? निश्चय ही, लेकिन आप इसे जानबूझकर नहीं करते हैं। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं बस कुछ ही मिनटों में, क्योंकि जो सत्य के ज्ञान को पाने के बाद जानबूझकर पाप करता है, उसके पाप के लिए और कोई बलिदान नहीं रहता। हम आज रात उसमें जाएंगे, क्योंकि अब ये थोड़ी देर हो चुकी है। आइए हम इसके कुछ और पदों को पढ़ें, ताकि हम थोड़ा और आगे जाने के विषय में बेहतर महसूस कर सकें। तो अच्छी बात है, तो ठीक है, हम आज रात ठीक उस चौथे पद से शुरू करेंगे। इसे सुनना, क्योंकि ये उनके लिए असंभव है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और हुए हैं और हो गए हैं, और जो सामर्थ का स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें अपने आप को मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। देखा, और हम इसे इब्रानियों 10 में लेंगे, और आगे और पीछे से यह दिखाने के लिए कि ये क्या है। दोस्तों, आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। हमारे पास हम आज बिना किसी बहाने के हैं। हमारे पास बिल्कुल भी बहाना नहीं है। इन अंतिम दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर प्रकट हुआ है, और उन्हीं कामों को कर रहा है जो उसने तब किए थे जब वो पहले यहाँ पर था, जब वो धरती पर था। वो साबित कर चुका है, जैसा कि हम इस बाइबल में से होते हुए आ रहे हैं। और आप कक्षा ये जानते हैं कि हमने चमत्कार दर चमत्कार और चिन्ह दर चिन्ह और आश्चर्य कर्म दर आश्चर्य कर्म की बातों को लिया है, कि उसने जंगल में बच्चों के साथ किया जो काम और चिन्ह जो उसने किए, वे काम जो उसने किए जब वो धरती पर था, देह में प्रकट हुआ। और बिल्कुल वही काम ठीक आज यहाँ हमारे बीच में जगह ले रहे हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर वचन है, यहाँ वो बात है, ये कहने के लिए कि ये सही है, इसे सही बनाने के लिए, उसी काम को करने के लिए यहाँ परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए हम बिना किसी बहाने के हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, देखते हुए कि हम क्या ही गवाहों के बड़े बादल से घिरे हुए हैं, आओ हम हर एक बात, हर एक चीज, हर एक गलती, हर एक बुरी बात, हर एक बोली गई बुरी बात को एक तरफ रख दें, हर एक विचार, और हम उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ें जो हमारे सामने रखी हुई है। हमारे विश्वास के रचयिता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए, उसका सबसे अतुलनीय और पवित्र नाम धन्य हो। वह किस तरह से धरती पर गिरे हुए मनुष्य को छुड़ाने के लिए आया, और जिससे कि उन्हें प्रभु परमेश्वर की संगति में वापस लेकर जाए। और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब उसके अनुग्रह से हमने उसे कभी नहीं चुना, लेकिन उसने हमें चुना। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। कब? दुनिया की नींव डालने से पहले। और प्रिय परमेश्वर, यदि वहाँ आज सुबह यहाँ कोई बैठा हुआ है, हो सकता है जिसने इसे वर्षों और वर्षों से दूर रखा हो, लेकिन लगातार वह हृदय पर धीमी सी दस्तक हो रही है। हो सकता है वे कलीसिया से जुड़े हों, सोचते हुए ठीक है, सब सही हो जाएगा। पिता, निश्चित रूप से वचनों ने इसे आज सुबह वर्णन किया है कि आप एक कलीसिया के पीछे छिपकर और धर्मी बने नहीं रह सकते हो, न ही आप अच्छे बन सकते हो, न ही झूठ और न चोरी और न कुछ बुरा और धर्मी बनकर रह सकते हैं। हमारे पास केवल एक ही धार्मिकता है, न ही हमारी खुद की,
लेकिन उसकी धार्मिकता, उसने हमारे उद्धार को सिद्ध किया है। इसलिए उसमें होने की वजह से परमेश्वर हमारी गलतियों को नहीं देखता है। जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मा होती है जो चिल्ला उठती है, हे पिता मुझे क्षमा करें। तब परमेश्वर इसे नहीं देखता है, और यह है हम उसके साथ संगति और अनुग्रह में लाए गए हैं। इसे प्रदान करे प्रभु, जबकि हम इस सभा को मसीह के नाम में बंद करते हैं। आमीन। बस कुछ समय के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप नष्ट हुए हैं। इस बात को सुनना। कुछ समय पहले, हो सकता है मैंने पहले इसे बताया हो, यहाँ पर मेरे साथ एक छोटा सा अनुभव हुआ। मैं वहाँ ऊपर टोलेडो ओहियो में था। मैं एक बेदारी में था और वहाँ पर एक सभा हो रही थी और बहुत सारे लोग थे। वे उस होटल को जानते थे जिसमें मैं था, तो वे मुझे उस देश में ले गए। मैं वहाँ बाहर ठहरा हुआ था, जो एक छोटा सा होटल था। हम एक छोटे से डंकार्ड भोजनालय में खाना खा रहे थे। यह एक अद्भुत जगह थी। वहाँ की छोटी महिलाएं बस मसीह के जैसे और संत दिख रही थी, जितनी वे हो सकती हैं, साफ और वास्तव में अच्छी थी। रविवार आया, मुझे भूख लगी है। मैं थोड़ा उपवास कर रहा था और मैं सड़क के उस पार दूसरी ओर जाना चाहता था, कुछ प्रबंध करने के लिए। वहाँ एक कोने के पास एक छोटी सी सड़क थी और वहाँ खाने के लिए बस एक साधारण सी आम अमेरिकी लोगों की जगह थी। एक छोटी सी जगह थी, एक कॉफी घर जो सारी रात खुला रहता है। उस रविवार की दोपहर को लगभग 2 बजे जब मैं वहाँ पर गया, इससे पहले कि उस दोपहर प्रचार करने के लिए वहाँ नीचे जाऊँ, मैं बहुत ही उत्साहित था। मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। मैं चलकर अंदर गया और पहली चीज जो मैंने ध्यान दी वो थी लगभग 16-18 वर्ष की उम्र की एक युवती, किसी पिता की लाडली, किसी माता की लाडली, एक लड़के के साथ वहाँ पीछे खड़ी हुई थी, उसके कमर पर हाथ रखे हुए। किशोर उम्र का झुंड जो काउंटर पर बैठा हुआ था। मैंने एक जुआ की मशीन की आवाज को सुना, यहाँ इस ओर देखा और वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था जो एक महिला के चारों ओर हाथ रखे हुए था, यहाँ ऊपर चारों ओर उसकी कमर पर, और एक जुआ मशीन पर खेल रहा था। अब आप जानते हैं कि ओहियो में जुआ और जुआ की मशीन अवैध है। आप यहाँ जो बके शहर के लोग हैं और आप जानते हैं कि यह अवैध है, और यहाँ कानून का व्यक्ति था, जुआ की मशीन पर खेल रहा था। और मेरी उम्र का एक व्यक्ति, शायद विवाहित बच्चों का समूह, हो सकता है दादा हो, एक पुलिसकर्मी जो सड़क पर गश्त के काम में था, एक जुआ की मशीन पर खेल रहा है। वहाँ वो युवा था। किशोर उम्र ने क्या किया, इसने क्या किया? मैं वहाँ खड़ा रहा, किसी ने मुझे अंदर आते नहीं देखा। वे बहुत व्यस्त थे, उसमें से आधे नशे में थे। तो मैंने देखा, मैंने किसी को कहते सुना, अच्छा क्या आपको लगता है कि बारिश रुबाब की खेती को नुकसान पहुँचाएगी? और यहाँ पर देखा, और यहाँ एक महिला को वहाँ बैठी थी, बूढ़ी महिला, वास्तव में वो 65-70 इसके आसपास थी। और बेचारी, मैं किसी को भी अपना सबसे अच्छा दिखने के लिए दोष नहीं देता, लेकिन जब उसने अपने आप को तैयार किया था, अपने बालों को नीला किया था जो बहुत ही नीले दिख रहे थे, और ऊपर से पूरी तरह कटे हुए, और इसे बहुत ही नीला किया था, और उसने बहुत ही मोटा प्रसाधन लगाया था, या जिसे आप उसके चेहरे पर लगाए जाने वाले सामान कहते हैं, और एक बड़ा धब्बा, और उसने छोटे छोटे कपड़े पहने थे। और बेचारी पुरानी चीज जो इतनी झुर्रीदार थी कि इतना तक अतिरिक्त मांस उसके पैरों पर इस तरह लटक रहा था, और उसने शराब पी थी। वो वहाँ एक बूढ़े पुरुष के साथ बैठी हुई थी, और यह गर्मियों का समय था। उस पुराने बूढ़े रंग के सेना के एक कोट को ऊपर से पहने हुए, या जैतून सा हल्का भूरा, यह इस तरह से नीचे लटक रहा था, और उसे गले में एक बड़ा स्कार्फ लपेटा हुआ था। उसमें से 2 शराब पिए हुए थे, और वे इस खराब बूढ़ी महिला के साथ थे। मैं वहाँ खड़ा था और इधर उधर देखा। मैंने कहा, परमेश्वर, आप भला इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप इसे कैसे इस तरह कैसे देखते हैं, जबकि यह मुझे एक पापी को अनुग्रह के द्वारा बचाता हुआ बनाता है? तो सोचें कि आप भला इसे किस तरह से देख सकते हैं। इसलिए ऐसा दिखाई देता है कि आपने चीजों को उजागर किया है। क्या मेरी छोटी रिबिका और सारा उस तरह के प्रभाव के नीचे आ जाएंगी? क्या मेरी 2 छोटी बच्चियों को एक लोकप्रिय जाने माने जैसे आज की दुनिया है उसका सामना करना होगा, जहां लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं? परमेश्वर, मैं भला कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? अवश्य ही यह उसका अनुग्रह है। यदि उन्हें अनंत जीवन के लिए ठहराया गया है तो वे
उसके पास आएंगे। यदि वे नहीं ठहराए गए थे तो वे नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता, यह परमेश्वर पर निर्भर करता है। मैं अपने भाग को करूंगा। मैंने सोचा, आप इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं परमेश्वर? ऐसा दिखाई देता है कि आप इतने पवित्र हो कि आप बस उस चीज को धरती पर से मिटा देंगे। मैंने कहा, वहाँ पर बैठी हुई उस खराब दादी की ओर देखें, वहाँ पीछे उस नौजवान लड़की की ओर देखें, और यहाँ पर खड़ी हुई एक महिला है जो शायद 25 वर्ष की होगी, और वह पुलिस उसकी कमर पर अपने हाथों को रखे हुए एक जुआ की मशीन पर खेल रहा है। और वहाँ कानून का व्यक्ति है। राष्ट्र खत्म हो गया है, वहाँ मातृभाव खत्म हो गया है, यहाँ बुजुर्ग लोग खत्म हो चुके हैं, और वहाँ एक जवान लड़की पीछे बैठी हुई है और वह खत्म हो चुकी है। लड़कों की ओर देखो, जबकि उन्हें कलीसिया में या कहीं तो होना चाहिए। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं क्या कर सकता हूँ? और यहाँ मैं इस शहर में हूँ, मेरा हृदय पूरी तरह से रो रहा है, और वे इसे अनदेखा करते हैं और ऐसे चलते हैं जैसे वे। मैंने सोचा, अच्छा परमेश्वर, अच्छा। फिर एक विचार आया, यदि मैंने उन्हें नहीं बुलाया है तो वे भला कैसे आ सकते हैं? जिसे पिता ने मुझे दिया है वो सब आएंगे। तुम्हारे पास आंखें हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते, कान है पर तुम सुन नहीं सकते। मैंने सोचा, तो ठीक है, यदि राष्ट्रपति शहर में आता है बेदारी के बजाय, तो हर एक जन बाहर आ जाता। ओह, निश्चय ही ये सांसारिक है। तब मैं सोचने लगा, ठीक है परमेश्वर, किस तरह से अब क्यों नहीं आप जाते, आकर यीशु को भेजते हैं और इसे खत्म क्यों नहीं करते? क्या अब जाकर और इसे खत्म नहीं करेंगे और इसे जाने दें? तब मैंने अपने सामने कुछ हिलता हुआ देखना आरंभ किया। ऐसा दिखा जैसे कोई छोटा सा चक्रवात इस तरह से गोल गोल घूम रहा हो। मैं इसे देखता रहा। मैंने एक दुनिया को गोल गोल घूमते हुए देखा। मैंने इसे देखा, और जहाँ यह किसी चीज को छिड़क रहा था, मैंने देखा यह दुनिया भर में लाल, गहरे लाल रंग के लहू का एक छिड़काव था, बस जैसे एक चक्रवात गोल गोल घूम रहा हो, एक धूमकेतु की तरह। और यह इस तरह से एक चक्रवात घूम रहा था, और मैंने इस चक्रवात की ओर देखा, और इसके ठीक ऊपर मैंने दर्शन में यीशु को देखा। वह नीचे की ओर देख रहा था, और मैंने अपने आप को यहाँ धरती पर खड़ा देखा, ऐसे काम करते हुए जो मुझे नहीं करने चाहिए। और हर बार जब मैंने पाप किया तो परमेश्वर मुझे मार डालता, क्योंकि जिस दिन तुम इसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। और परमेश्वर की पवित्रता और न्याय ये मांग करता है, और आपको मरना ही होगा। और उसके बाद मैंने वहाँ देखा, मैं आंखें मलता रहा। मैंने कहा, मैं नहीं, मैं कभी भी सोने के लिए नहीं गया। यह एक दर्शन है। मुझे यकीन है कि यह एक दर्शन है। मैं देखता रहा जब मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था, और मैंने अपने पापों को ऊपर आते देखा। और हर बार जब वे सिंहासन पर पहुंचना आरंभ करते, उसका लहू कार के लिए टक्कर रोक या बम्पर जैसे कार्य करता। इसने इसे पकड़ लिया, और इसे हिलते हुए देखता हूँ, और लहू उसके चेहरे पर से नीचे बहने लगता है। और मैंने उसे हाथ उठाते हुए देखा और कहा, पिता उसे क्षमा करें, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। मैंने खुद को कुछ तो और करते देखा। इसने उसे फिर से हिला दिया। बम्पर ऐसा हुआ होता तो परमेश्वर मुझे ठीक तभी मार देता, लेकिन उसका लहू मुझे पकड़े हुए था। यह मेरे पापों को थामे हुए था। मैंने सोचा, हे परमेश्वर, क्या मैंने ऐसा किया? निश्चित रूप से यह मैं नहीं था, लेकिन ये था। तब मैं इस तरह से चलता चला गया जैसे कि मैं उस कमरे में से होकर जा रहा था, और मैं चलकर उसके नजदीक गया। मैंने वहाँ एक रखी हुई किताब को देखा। उस पर मेरा नाम लिखा था, और उस पर हर प्रकार के काले अक्षर लिखे हुए थे। मैंने कहा, प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने ऐसा किया। क्या आपके ऐसा करने का कारण मेरे पाप हैं? क्या मैंने आपके लहू को संसार भर में घुमाया? क्या मैंने आपके साथ ऐसा किया है? प्रभु, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ऐसा किया। और वो वहाँ आगे आया। मैंने कहा, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? मेरा मतलब ऐसा नहीं था। आपके अनुग्रह के द्वारा मैं एक बेहतर लड़का बनने की कोशिश करूंगा। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? उसने अपने हाथ को लिया और अपने बाजू को थपथपाया, अपनी उंगली को लिया और क्षमा किया गया मेरी किताब पर लिख दिया। उसे उसके पीछे फेंक दिया, भूल जाने वाले समुद्र में। मैंने इसे थोड़ी देर देखा और उसने कहा, अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन तुम
उसे दोषी ठहराना चाहते हो। देखा, कहा तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, लेकिन उस स्त्री के बारे में क्या? तुम उस पर क्रोधित होना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि वो जीवित रहे? मैंने सोचा, हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करे, मेरा यह सोचने का मतलब नहीं था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, तुम्हें ठीक महसूस हो रहा है, लेकिन उसके बारे में क्या? उसे भी इसकी आवश्यकता है, उसे इसकी आवश्यकता है। तो ठीक है, मैंने सोचा, परमेश्वर, मैं भला कैसे जानूंगा कि आपने किसे बुलाया है और आपने किसे नहीं बुलाया है? ये मेरा काम है कि हर एक जन से बात करूं। तो जब दर्शन ने मुझे छोड़ दिया, मैं उस महिला के पास चल कर गया। मैंने कहा, आप कैसी हैं महिला? और वे दो पुरुष विश्राम कक्ष में गए थे और वह वहाँ बैठी हुई थी, हिचकी ले रही थी, आप समझ रहे होंगे, हंस रही थी। मेज पर विस्की की बोतल रखी हुई थी या बियर, ये शराब थी जो वहाँ रखी हुई थी जहाँ से वे पी रहे थे। मैं वहाँ चल कर गया। मैंने कहा, आप कैसी हैं? और महिला ने कहा, ओह हेलो। और मैंने कहा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? उसने कहा, ओह, मेरे साथ पीने वाले लोग हैं। मैंने कहा, मेरा उस तरह से मतलब नहीं था बहन। उसने मेरी तरफ देखा। जब मैंने उसे बहन कहकर बुलाया, उसने कहा, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा, क्या मैं बस 1 मिनट बैठ सकता हूँ? उसने कहा, बिना अनुमति के बैठ जाएं। और मैं बैठ गया। जो बात घटित हुई मैंने उसे बता दिया। उसने कहा, आपका क्या नाम है? और मैंने कहा, ब्रैनम। उसने कहा, क्या आप वही व्यक्ति हैं जो यहाँ इस कार्य क्षेत्र में हैं? मैंने कहा, जी हाँ महोदया। उसने कहा, मैं वहाँ पर नीचे आना चाहती थी। उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम, मैं एक मसीही परिवार में पली बड़ी हूँ। उसने कहा, मेरी 2 युवा लड़कियां हैं जो मसीही हैं, लेकिन कुछ तो बातें घटित हुई और वो गलत रास्ते पर चली गई या आरंभ किया। मैंने कहा, लेकिन बहन, मैं परवाह नहीं करता, लहू अब भी आपके चारों ओर है। यह संसार लहू से ढका हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर हम सभी को मार डालता। वह जब वो लहू आगे जाता है तो न्याय के ताप में रहें, लेकिन अब यदि आप उस लहू के बिना मर जाते हैं, आप उस स्थान के उस ओर जाते हैं, तो आपको क्रिया में आने के लिए कुछ भी नहीं होता है। आज लहू आपके स्थान में काम करता है। मैंने कहा, महिला, निश्चित रूप से लहू ने आपको अब भी ढक कर रखा है। जब तक आप अपने शरीर में सांस लेते हैं, तब तक लहू आपको ढाके रखता है, लेकिन एक दिन जब सांसें यहाँ छूट जाती हैं, तो प्राण निकलने लगता है। आप उस लहू से आगे निकल जाएंगे और न्याय के अलावा और कुछ नहीं बचता है। जबकि आपको क्षमा करने का मौका मिला था और मैंने उसके हाथ को पकड़ा। वो रो रही थी। कहा, श्रीमान ब्रैनम, मैं पी रही हूँ। मैंने कहा, यह हानि नहीं पहुँचाता। किसी न किसी ने मुझे आगाह किया है कि मैं आपको बताऊं। मैंने कहा, परमेश्वर ने दुनिया की नींव डालने से पहले आपको बुलाया है बहन, और आप गलत कर रही हैं और आप इसे बस और बदतर बना रही हैं। उसने कहा, क्या आप सोचते हैं कि वो मुझे स्वीकारेगा? मैंने कहा, निश्चित रूप से वो आपको स्वीकारेगा। वहाँ वो उसके घुटने पर आ गई। हम उस नीचे फर्श के बीच में थे और एक पुराने समय की प्रार्थना सभा में उतर गए। उस पुलिस वाले ने अपनी टोपी उतार दी और घुटनों के बल झुक गया। वहाँ हमारी उस स्थान पर प्रार्थना की सभा हो गई थी। क्यों? परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। इन मरे हुए कामों को छोड़ते हुए आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। आओ हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं जहाँ ये मैं कलीसिया से ताल्लुक रखता हूँ, मैं इससे ताल्लुक रखता हूँ, यह सब समाप्त हो गया है। और आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। मेरे पापी मित्र, यदि आप आज बिना लहू के हैं, बिना उद्धार के हैं, बिना अनुग्रह के हैं, यीशु मसीह का लहू आपको थामे हुए है। आप कहते हैं, तो ठीक है, मुझे इस समय तक मिल गया है, लेकिन एक दिन आप जा रहे हैं जहां वहां कुछ भी नहीं होगा जो आपके लिए काम करेगा। आइए अब हम प्रार्थना करें जबकि हम अपने सिरों को झुकाते हैं। क्या वहाँ कोई है? क्या होगा जो आज यहाँ कोई कहना चाहेगा, परमेश्वर मुझ पर दया करे, मुझे एहसास हुआ है कि मैंने गलत किया है। हो सकता है कि आप कलीसिया में जुड़ गए हों, यह सब ठीक बात है, लेकिन यदि आपने मसीह के अनुग्रह को नहीं पाया है तो क्या आप हाथ उठाकर कहेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करें भाई ब्रैनम। परमेश्वर आपको आशीष दे महाशय, परमेश्वर आपको आशीष दे महिला। ये सही है? नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे महोदय। वहाँ पीछे परमेश्वर आपको आशीष दे, और आपको पीछे की ओर, हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने हाथ को उठाएं, यह सही है। बस अपना हाथ ऊपर उठाएं और कहो,
परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। आप कहते हैं मैं कलीसिया से ताल्लुक रखता हूँ। भाई ब्रैनम, हाँ, मैंने अच्छा बनने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं जानता, मुझे लगता है, ऐसा दिखाई देता है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। ओह दीन यात्री, दीन निर्बल मित्र, आपने वास्तव में अभी तक कभी दर्शन नहीं देखा है। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं चिल्लाया, मैंने अन्य जुबान में बात की है, मैंने ये सब किया है। ये सच भी हो सकता है, ये ठीक बात है, मुझे इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन मेरे प्रिय खोए हुए मित्र, लेकिन अन्य जुबान से बोलना या कपकपी या हाथ मिलाना या बपतिस्मा लेना, यह सब ठीक बात है, लेकिन उसे जानना, एक व्यक्ति को जानना है, उसे जानना ही जीवन है। आप कहते हैं मैं बाइबल को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो बाइबल को जानना जीवन नहीं है। उसे जानना व्यक्तिगत सर्वनाम, उसे जानना मसीह को, ये आप जानते हैं कि उसने आपको क्षमा किया है। क्या आप बस अपने हाथों को फिर से उठाएंगे? कोई और भी है? परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे यहाँ पर भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे वहाँ पीछे नौजवान पुरुष, यहाँ पर परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे पीछे की ओर वहाँ। यह सही है, उसे जानना ही जीवन है। भाई ब्रैनम, मुझे याद करे, मैं ठीक यहाँ अभी अपनी सीट पर हूँ, मसीह को स्वीकार करने जा रहा हूँ। कहें मेरे हृदय में आए प्रभु यीशु, और मुझे उस शांति, उस मधुरता को देना। कलीसिया जाते हैं, जितना परिश्रम से आप संगीत बजा सकते हैं बजाते हैं, ऊपर नीचे नाचते हैं, गलियारे में से होकर दौड़ते हैं, घर जाकर चिंता करते हैं और डावाडोल होते हैं और उपद्रव करते हैं। यह मसीह नहीं है। आप कलीसिया जाते हैं, बैठकर और कुछ तो छोटे छोटे उपदेश सुनते हैं कि कैसे पुल को रंगा जाएगा, या इसी तरह का कुछ तो, और वचन को कभी भी नहीं सुनते। वचन जीवन को लाता है, यह बीज है। क्या आप शांति को नहीं चाहते? क्या आप मरने की बात को लेकर चिंतित हैं? आज आपको दिल का दौरा पड़ा होगा। क्या यह बात आपको चिंतित करती है, या आप आनंदित होंगे यह कहते हुए मैं इस मार्ग के अंत में प्रभु यीशु के साथ होने जा रहा हूँ? क्या आप उसे जानते हो? यदि आप नहीं जानते हैं तो बस अपना हाथ ऊपर उठाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हाँ भाई, आप भी। तो ठीक है, अब आपके हृदय में I come tenderly, mercifully, just as विश्वास के द्वारा बस उसके पास सीधे चलकर आएं। विश्वास करें कि वो वहाँ आपके बगल में खड़ा है, वो खड़ा है। not to rid my soul of how much now? Of one temper, malice. To him whose blood can cleanse each spot. Oh Lamb, by faith I walk to the cross. विश्वास के द्वारा मैं आज सुबह क्रूस की ओर चलूंगा। मैं अपने बोझ नीचे रखता हूँ, मैं आता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे वहाँ पीछे। यह अच्छी बात है। अब उदासीन मत बनो, गर्मजोशी से, मधुरता से सीधे क्रूस की ओर बढ़े। पुराने नियम में वे एक मेमने को लाते, वे जानते थे कि उन्होंने पाप किया है, वे इसे उन आज्ञाओं के द्वारा जानते थे। अब आप इसे जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपके हृदय में बात की है। वे आज्ञाओं पर एक नजर डालते, तू व्यभिचार न करना, तू फलाना और फलाना नहीं करना। और वे एक मेमने को लेते और जाकर मेमने पर हाथ रखते। याजक उसके गले को काट देता। वो छोटा सा जानवर लात मारता और उसका लहू बहता और मिमियाता और वो मर रहा था। उसके हाथ पूरी तरह
लहू से लथपथ थे, उसके स्थान पर मेमना मर गया, लेकिन वो फिर से उसी तरह के काम की इच्छा के साथ बाहर चला जाता। लेकिन इस स्थान में हम विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आए हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया, हम अपने हाथ परमेश्वर के मेमने के सिर पर रखते हैं। हम उस घूमते हुए हथौड़े को सुनते हैं, हम उस आवाज को सुनते हैं, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। हे पिता, यह पाप उन पर न लगा, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। देखा, विश्वास के द्वारा हम हमारे स्थान पर उसकी मृत्यु को महसूस करते हैं। हमारे हृदय की गहराई में एक गहरी स्थिर शांति आती है जब एक आवाज कहती है, अब तुम्हें क्षमा किया है, जाओ और अब और पाप मत करना। किस तरह से अनुग्रह के द्वारा हम उसी इच्छा के साथ नहीं जाते हैं, लेकिन उस इच्छा के साथ होते हैं कि हम कभी पाप न करें या कुछ भी गलत न करें। वो शांति जो समझ से परे है हमारे हृदय में प्रवेश कर चुकी है। आप इसे अभी प्राप्त करें जब हम हर एक जन एक साथ प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, वे विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आते हैं। वहाँ लगभग 1 दर्जन हाथ ऊपर की ओर उठे हैं। ये संदेश के फल हैं। वे आपके पास आए हैं, वे विश्वास करते हैं। मैं भी उन पर विश्वास करता हूँ प्रभु। मैं वास्तव में ये विश्वास करता हूँ, पवित्र आत्मा ने उनसे बात की है और विश्वास ही के द्वारा वे अब सीधे याकूब की सीढ़ी पर चढ़कर सीधे क्रूस के कष्ट तक आए हैं। वहाँ उनके सब पापों को रखते हुए और कहते हुए, प्रभु, यह मेरे लिए बहुत ही अधिक है, मैं इसे अब और नहीं सह सकता। और क्या आप मेरे पाप का भार दूर करेंगे और मेरे मन से ऐसा करने की इच्छा को निकालेंगे? और आज के दिन मुझे विश्वास के द्वारा आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने दीजिए। और अब से लेकर आगे मैं यात्रा के अंत तक हर एक मील में आपका अनुसरण करूंगा। मैंने इसकी एक झलक को समझ लिया है कि सिद्धता की ओर बढ़ना इसका क्या अर्थ होता है, ना ही कलीसिया में जाना और मरे हुए कामों की जड़ें जैसे बपतिस्मे और इत्यादि। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जब तक कि मैं अब और ना जी सकूं और मसीह मुझ में जी सके। हे यीशु, आज सुबह हर एक पश्चाताप करने वाले प्राण को इसे प्रदान करें। हर एक जन जिसने अपना हाथ उठाया है वो अनंत जीवन को पाएगा, क्योंकि आपने इसकी प्रतिज्ञा की है। उन्होंने सार्वजनिक स्वीकृति को दी है, उन्होंने हाथ उठाए हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम को तोड़ दिया है। उन्होंने विज्ञान को खुद पर शर्मिंदगी महसूस कराई, क्योंकि विज्ञान कहता है आपके हाथ नीचे की ओर लटकेंगे। कोई भी चीज विज्ञान में इसे साबित करेगी कि उसे अवश्य ही धरती पर ही बने रहना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे की ओर खींचे रखता है। लेकिन वहाँ उसमें एक आत्मा है जिसने निर्णय को लिया और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देकर और अपने को ऊपर उठाया है। आपने इसे देखा है प्रभु, आपने उनका नाम किताब पर डाला है, क्षमा किया गया। वो पुरानी किताब पीछे अब भूल जाने वाले समुद्र में जा चुकी है, अब इसे और कभी नहीं याद किया जाएगा। उन्हें आज आगे बढ़ने दे, प्रेम पूर्व मधुर मसीहों की नाई, ताकि आपकी सेवा करें। और हो सकता है बहुत से लोग होंगे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, उन्हें भी प्रदान करें। वे संत थोड़ा और नजदीक से चले प्रभु, क्योंकि हम कल की तुलना में एक दिन और घर के नजदीक हैं। आप हमारे साथ हो प्रभु, क्योंकि हम इसे मसीह के नाम और उसकी महिमा के लिए मांगते हैं। आमीन।